कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका सबका स्वागत है आज के हमारे नियमित भागवतम क्लास में। पिछले हफ्ते हमने बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की थी। एक बार फिर से हम रिकैप करते हैं। हम रासलीला इस विषय पर चर्चा कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण की रासलीला पर। और उस प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण गोपियों के बीच में से ओझल हो जाते हैं और फिर गोपियां उनको एक पागलों की तरह हर जगह पर ढूंढने लगती है और हर एक वस्तु से, यहाँ तक कि चर अचर सभी चीजों से गोपियां प्रश्न पूछती कि भगवान कृष्ण कहाँ पर हैं। और बाद में जब श्री कृष्ण उनकी यह आतुरता देखकर प्रसन्न होते हैं और फिर से जब प्रकट होते हैं, तब उनका प्रकट होने के बाद गोपियों के जान में जान आती है और फिर वे चाहती है कि श्री कृष्ण हमसे क्यों नाराज हुए। वे जानना चाहती थी कि कृष्ण हमसे क्यों ओझल होकर चले गए थे, हमसे ऐसा कौन सा अपराध घटा था जिसके कारण श्री कृष्ण हमारे बीच में हमें अकेला छोड़कर चले गए थे। तो इस वजह से उन्होंने एक प्रश्न पूछा, जो प्रश्न एक पहेली के माध्यम में था। वे जानना चाहते थे कि श्री कृष्ण हमें क्यों छोड़कर गए। और ये पहेली का जो उत्तर है, इस उत्तर के ऊपर बहुत सारे आचार्यों ने बड़े बड़े किताबें लिख डाली है। क्योंकि ये जो पहेली है, ये पहेली दर्शाता है कि भगवान अपने भक्तों के साथ कैसे आदान प्रदान करते हैं, या फिर भक्त के लिए भगवान क्या मायने रखते हैं। तो ये जो प्रश्न है, हमने पिछली बार चर्चा प्रारंभ की थी, लेकिन समय के अभाव के कारण हम पूरा नहीं कर पाए। और साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो चर्चा कर सकते थे, जो हम पिछले हफ्ते नहीं कर पाए। तो हम फिर से उस प्रश्न को लेते हैं, हमारा रिकैप भी होगा और जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे पिछली बार छूट गए थे उस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। तो जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और गोपियों के संग आ गए, गोपियों के साथ में आए, तो सारी गोपियों ने मिलकर श्री कृष्ण को बहुत सत्कार किया और साथ ही साथ प्रेम पूर्वक उन सभी गोपियों ने श्री कृष्ण को यमुना के तट पर लेकर गए। और यमुना के तट पर जाकर सारी जो गोपियां थी, उन्होंने अपने अपने दुपट्टे से कृष्ण के लिए आसन बनाया, मतलब ओढ़नी से उन्होंने भगवान कृष्ण के लिए आसन तैयार किया। और फिर वे कृष्ण से इस प्रकार बोली, वे बोली, श्री गोप्य उचुः भजतो अनुभजन्ति एक एतत् विपर्ययम् नो भयांश्च भजति एक एतन्नो ब्रूहि साधु भो। तो गोपियों ने पहेली के रूप में प्रश्न पूछा, मतलब प्रश्न यही था कि आप हमें क्यों छोड़कर चले गए थे, लेकिन ये डायरेक्ट पूछ नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने इस पहेली का उपयोग किया। कुछ लोग केवल उन्हीं से स्नेह जताते हैं जो उनके प्रति स्नेही होते हैं, जबकि अन्य लोग उनके प्रति भी स्नेह दिखाते हैं जो शत्रुवत या उदासीन होते हैं। फिर भी कुछ लोग किसी से भी स्नेह नहीं जताते। हे कृष्ण, हमसे इस विषय की समुचित व्याख्या करें। तो पिछले हफ्ते हमने चर्चा की थी कि इसमें गोपियों ने 3 प्रकार के प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न ये है कि जब कोई आपसे प्रेम करता है तो उसी के अनुसार सामने वाला व्यक्ति भी आपके साथ आदान प्रदान करता है। तो जैसा आप प्रेम दिखाओगे या मैत्री करोगे या जैसा आपका व्यवहार होगा, आमतौर पर दूसरा व्यक्ति भी उसी प्रकार से आपसे प्रेम करता है। तो ये प्रेम के आदान प्रदान का एक लक्षण है।
दूसरा लक्षण ये होता है प्रेम के आदान प्रदान का कि एक व्यक्ति पूरी तरह से दूसरे से प्रेम करता है, लेकिन हो सकता है सामने वाला उसका आदान प्रदान न करे। लेकिन सामने वाला यद्यपि वो आदान प्रदान न करता हो, कोई रिप्लाई ही न देता हो, लेकिन फिर भी पहले वाले व्यक्ति के हृदय से उसके प्रति प्रेम घटता नहीं है। ये दूसरा प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न ये है कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनसे कितना भी प्रेम करो, लेकिन कृतज्ञ के भांति, कृतज्ञ की भांति वो ना तो प्रेम का प्रतिफल देते हैं या फिर पूरी तरह से धुतकार देते हैं। तो गोपियां पूछ रही थी कि हमें इस विषय को ठीक से समझा के बताओ, ऐसा क्यों होता है और इनमें से क्या सही है, किस प्रकार का बर्ताव सही है, ऐसा ये गोपियां कृष्ण से पूछ रही थी। तो श्री कृष्ण समझ गए प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न जो है कि कुछ लोग जैसे आप बर्ताव करोगे वैसा ही सामने वाला भी बर्ताव करता है। इसे कहते हैं एक प्रकार से ददाती प्रतिगृह्णाति, या फिर फ्रेंडली रिलेशंस, जहां पर भगवान श्री कृष्ण भी कभी कभी कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यते, जैसे आप मेरी शरण में आओगे मैं उसी प्रकार से आपके आदान प्रदान करूंगा। तो ये फर्स्ट कैटेगरी है। लेकिन ये कैटेगरी जो है इस प्रकार के लोगों की, ये श्री कृष्ण इन्हें सर्वोच्च नहीं मानते। आगे हम पता चलेगा कि जो व्यक्ति इस प्रकार से आदान प्रदान का भाव रखता है कि सामने वाला व्यक्ति अगर मुझसे सही ढंग से बात करेगा या अच्छी तरह से बर्ताव करेगा तो ही मैं उसके साथ भी उसी प्रकार से अच्छी तरह से बात करूंगा। अगर सामने वाला व्यक्ति मेरे साथ सही ढंग से बात नहीं करता है या मेरे इच्छाओं के अनुसार नहीं बर्ताव करता है तो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। तो ये जो आदान प्रदान है ये एक प्रकार का कनिष्ठ प्रकार का आदान प्रदान माना गया है, जो श्री कृष्ण इसकी स्तुति नहीं करते ज्यादा, लेकिन फिर भी ये एक प्रकार का संबंध होता है जो कभी कभी व्यावहारिक कारणों से उपयोगी भी पड़ता है। तो हमने पिछली बार देखा था कि एक फ्रेज है अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, हमने ये भी सुना था। लेकिन उसमें क्या होता है कि जब आवश्यकता पड़ने पर कौन हमारा मित्र है या नहीं है ये हमें पता चलता है, और उसी से हम किसी को दोस्त बना के रख सकते हैं या उससे हम पीछा भी छुड़ा सकते हैं। लेकिन ये सर्वोच्च मार्ग नहीं है। यहां पर श्री कृष्ण बताते हैं प्रथम भाग में, श्री भगवान उवाच मिथो भजन्ति ये सख्य स्वार्थैकान्तोद्यमाहिते न तत्र सौहृदं धर्म स्वार्थ अर्थम तद्धि नान्यथा। इस श्लोक में भगवान बताते हैं पहले प्रश्न के उत्तर में, तथाकथित मित्र जो अपने लाभ के लिए एक दूसरे से स्नेह जताते हैं वे वास्तव में स्वार्थी है। न तो उनकी मित्रता सच्ची होती है न ही वे धर्म के असली सिद्धांतों का पालन करते हैं। यदि वे एक दूसरे से लाभ की आशा न करें तो वे प्रेम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे श्री कृष्ण पहला जो प्रसंग है जहां पर आदान प्रदान पर संबंध स्थापित होता है, ऐसा भगवान कहते हैं कि ये वास्तविक तौर पे धर्म के असली सिद्धांत को नहीं जानते। क्यों नहीं जानते लोग भगवान श्री कृष्ण के अनुसार? क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं स्वार्थ की वृत्ति है, जहां पर यदि सामने वाला व्यक्ति जैसे अगर मेरे साथ अच्छा बर्ताव करेगा तो ही मैं उससे अच्छा बर्ताव करूंगा। तो यहां पर थोड़ा सा स्वार्थ का भाव आता है। तो अगर इस प्रकार से देखा जाए तो भगवान का श्री कृष्ण भगवान गीता में बताते हैं ये यथा माम प्रपद्यते, तो क्या भगवान भी इसी प्रकार के स्वार्थी हैं? नहीं, आदान प्रदान करो, प्यार का नहीं। ये यथा जैसे आप मेरे पास आओगे मैं उसी अनुरूप आपसे बर्ताव करूंगा। जिस तरीके से आप मेरे को देखेंगे उस तरीके से मैं आपको प्रकट होगा।
हाँ वो भी है। और जिस प्रकार से आप मेरे साथ आदान प्रदान कर, जिस प्रकार से आप मेरे पास शरणागत हो गए, उसी अनुरूप मैं आपसे बर्ताव करूंगा। भगवान के लिए नहीं है। तो वही मैं जानना चाहता हूं कि क्यों नहीं है। देखिए, भगवत गीता एक ऐसा विषय है जहां पर भगवान ने अलग अलग स्टैंडर्ड्स के मानक बनाए हैं। ऐसा नहीं कि भगवत गीता के कुछ उपदेश जो है वो कुछ निचले स्तर के लिए है, कुछ ऊंचे स्तर के लिए भी उपदेश है। तो अलग अलग स्तर के लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के उपदेश दिए गए हैं। यदि अगर भगवान सही मायने में ऐसा होते कि जैसा सामने वाले व्यक्ति, अगर मेरा भक्त मेरे से जितना वो मेरी भक्ति करेगा, मैं उसी अनुरूप उससे भी आदान प्रदान करूंगा, अगर ऐसा भगवान का भाव होता एक प्रकार से, तो शायद हम में से कोई भक्ति में आ ही नहीं सकता था। भगवान का विशेष अनुग्रह होने के कारण ही हम आज सब भक्ति कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता, भक्तों का संग नहीं मिलता, और वो भी भक्तों का संग देता कौन है? भगवान ही तो देते हैं। तो भगवान जब श्री कृष्ण गीता में बताते हैं, इस प्रकार के कुछ श्लोक हैं जहां पे भगवान एक प्रकार का एक डिसिप्लिनशिप रोल लेते हैं। जैसे पिताजी होते हैं घर में, अबे पिताजी के मन में बहुत प्रेम होता है, लेकिन घर के अंदर बच्चों पे थोड़ा सा डिसिप्लिन रखने के लिए एक डर का भी या एक नियमों का भी कानून बना के रखते हैं। अगर तुम ऐसा करोगे तो फटके पड़ेंगे। लेकिन साथ ही साथ उनका एक और रोल भी होता है जो अपने ऊपर निर्भर लोगों के लिए बहुत ही दयालु होता है, जो डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं करते, वो इनडायरेक्टली। जैसे अगर कोई पिता अपने बच्चे को बहुत डांटा, फटकारा, फटके भी लगाए और कह दिया आज तुझे खाना नहीं मिलेगा, तो ये डिसिप्लिन करने के लिए पिताजी बोल सकते हैं, और पिताजी करते भी होंगे, शायद दरवाजा रूम के अंदर लॉक कर देंगे। लेकिन शायद वो बाद में किसी और से कहेंगे, शायद माँ से कह देंगे जाओ जरा देखो। तो डायरेक्टली पिताजी नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको डिसिप्लिनशिप रोल में है, लेकिन अदर वे अराउंड वो जाके वो अलग कार्य करते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी श्री कृष्ण जो है वो कहते हैं कि जिस प्रकार से आप मेरे पास आओगे उसी अनुरूप मैं आपके साथ बर्ताव करूंगा। तो ये एक डिसिप्लिनशिप रोल में भगवान हमारे साथ बर्ताव करते हैं, और गीता में वही हमें प्रेजेंट करते हैं। लेकिन इसके अलावा भगवान का कुछ अलग भी भाव होता है जो हम अलग अलग प्रकार से देखते हैं। तो भगवान की भक्ति जो है वो अलग है, लेकिन ये भी एक संबंध है जो यहाँ पर प्रस्तुत किया। लेकिन भगवान कहते हैं ये जो संबंध है या ये इस प्रकार का आदान प्रदान जो है वो सर्वोच्च नहीं माना जाता, क्योंकि इसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप मेरी पीठ खुजाओगे तो मैं आपकी पीठ खुजाऊंगा, वैसा भाव आ जाता है। लव दिखाया पहला वाला प्रेम या भाव, ये टेम्परेरी रहेगा, ये एवरलास्टिंग रहने वाला ही नहीं है। हाँ, सही बात है। क्योंकि जब सामने वाला व्यक्ति आपके साथ आदान प्रदान करना बंद कर देता है या उसके स्वार्थ के अनुसार बर्ताव करता है, तो आप भी सोचते हैं कि मैं क्यों इसके लिए इतना करूं। सामने वाला व्यक्ति मेरे बारे में नहीं सोचता तो मैं क्यों इसके बारे में इतना सोचूं। तो ऐसे रिलेशनशिप ज्यादातर टिकते नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अभी दूसरे श्लोक में बताते हैं दूसरे प्रश्न का उत्तर, भजन्ति अभजन्तो ये वै करुणा पितरौ यथा धर्मो निरपवादो अत्र सौहृदं च सुमध्यमा। ये श्लोक जो है गोपिका का जो प्रश्न किया था, दूसरा प्रश्न ये था कि कुछ लोग होते हैं जो निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसा भी होता है। मतलब आप उससे कितना भी प्यार करो, कितना भी जी जान अर्पण करो, लेकिन सामने वाले व्यक्ति में कोई फर्क, मतलब ही रिमेन्स इंडिफरेंट। ना वो प्रेम जताता है, कभी जताएगा या कभी नहीं भी जताएगा। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। एक प्रकार से गोपिकाएं यहाँ पर बता रही है कि ये दूसरे प्रकार के लोग हम हैं, मतलब गोपिकाएं हैं। गोपिका कह रही है कि हमने कृष्णा आपके लिए सब कुछ छोड़ दिया, आपके लिए इतना प्रेम करते हैं,
लेकिन आप ऐसे हो कि हमारे प्रेम के साथ आदान प्रदान करने के बजाय हमारी तरफ उपेक्षित के भाव से रखते हो हमको। लेकिन फिर भी गोपिका कह रही है कि हमारा प्रेम ऐसा है कि आप कैसा भी बर्ताव करो, हमारा प्रेम आपके लिए कम नहीं होगा। और इसके लिए प्रभुपाद के तात्पर्य में माता पिता का भी उदाहरण आता है। माता पिता भी ऐसे ही होते अपने बच्चों के प्रति। माता पिता हमेशा अपने बच्चों से प्रेम करेंगे, यद्यपि बच्चे रेसिप्रोकेट करें या ना करें, वो उनके ऊपर है। लेकिन माता पिता हमेशा अपने बच्चों के भलाई के लिए उनसे हमेशा प्रेम ही करते रहेंगे। तो ये दूसरे प्रकार के लोग भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे प्रकार के लोग वास्तविक हितैषी होते हैं। हे गोपियों, कुछ लोग सचमुच दयालु होते हैं या माता पिता की भांति स्वाभाविक रूप से स्नेही होते हैं। ऐसे लोग उन लोगों की भी निष्ठापूर्वक सेवा करते हैं जो बदले में उनसे प्रेम करने से चूक जाते हैं। वे ही धर्म के असली त्रुटि विहीन मार्ग का अनुसरण करते हैं और वे ही असली शुभचिंतक है। तो वास्तविक मित्र कौन है या वास्तविक हमारा सच्चा हितैषी कौन है? हाँ, वो व्यक्ति जो हमसे किसी भी अवस्था में क्यों ना हो हमसे हमेशा प्रेम जताए रखेगा। ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत दुर्लभ होता है। आमतौर पर हम लोग, जैसे आपको कथा मालूम होगी, श्रील प्रभुपाद हमेशा ये कथा बताते हैं कि एक राजा की 4 पत्नियां थी। वो स्टोरी फेमस स्टोरी है कि 4 पत्नियां थी। एक पत्नी से बहुत प्रेम करता था, दूसरी पत्नी को अपने रिश्तेदारों में घुमाता था, तीसरी पत्नी को जो है अपनी प्रतिष्ठा के लिए संभाल के रखता था, उसको दिखाने के लिए। चौथी पत्नी की तरफ ध्यान ही नहीं देता था वो। जबकि चौथी पत्नी थी वो उससे बहुत ज्यादा प्रेम करती थी, लेकिन ये राजा जो है उसकी तरफ हमेशा अनदेखा करता था, क्योंकि इस चौथे पत्नी से उसको कुछ भौतिक लाभ नहीं मिलता था, लेकिन प्रेम करने वाली चौथी पत्नी थी। तो जब उसके मृत्यु की समय आई तो राजा ने पूछा पत्नियों से कि मेरे मृत्यु के समय मेरे साथ कौन कौन आएगा, क्या तुम आओगी? तो पहली पत्नी ने कहा नहीं, दूसरे ने भी कहा नहीं, तीसरे भी ने नहीं कहा। चौथी पत्नी ने कहा मैं आपके साथ जरूर आऊंगी, आपके साथ जब आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये चौथी पत्नी कौन है? प्रभुपाद बताते हैं परमात्मा है, जो हमेशा अपने जीव के साथ, जब यद्यपि जीव जो है वो कभी भी भगवान की तरफ देखता भी ना हो, लेकिन भगवान हमेशा उसके साथ हर स्थिति पे रहते हैं। मरने के बाद भी परमात्मा रूप में भगवान हम सबके साथ जहां पर भी हम जाएंगे, चाहे हम देवताओं के शरीर में हो या एक कीड़े के शरीर में हो, भगवान उस अवस्था में भी हमारे साथ रहते हैं। ये दर्शाता है कि भगवान का हमारे साथ कितना प्रेम है। एक कहावत है या फिर एक कहावत कहने का एक प्रोवर्ब है कि वन हु लव्स यू द मोस्ट you should always reciprocate with him। हम आमतौर पर क्या होता है कि हम लोग उससे प्रेम करते हैं जो हमसे प्रेम नहीं करता, बल्कि प्रेम उससे करना चाहिए जो हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता हो। जैसे कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है या लड़की लड़के से प्रेम करती है, लेकिन वो लड़की प्रेम करती ही नहीं लड़के से, लेकिन फिर भी लड़का कोशिश करता है वैसे प्रेम करे। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जो आपसे इतना प्रेम करते हैं, आप उसकी तरफ अनदेखा करते हो, जो आपसे प्रेम नहीं करता उसकी तरफ ज्यादा आप ध्यान देते हो। और फाइनली जब वो प्रेम खत्म हो जाता है या चूक जाता है हमें प्राप्त होने से, तो हम दुख व्यक्त करते हैं। तो वास्तविक हमारे, जैसे भगवान श्री कृष्ण बता रहे, माता पिता जैसे हैं, ये वास्तविक हमारे सच्चे हितैषी हमसे प्रेम करते हैं। तो हम बाहर प्रेम की खोज क्यों करें? यदि हम जो हमसे ज्यादा प्रेम करता है कि उससे ही हम ज्यादा आदान प्रदान करें, तो कभी हमें फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा या कभी हमें ऐसा नहीं लगेगा कि हमारा कोई है ही नहीं। लोग आमतौर पर सुसाइड इसलिए करते हैं कि मेरा कोई है ही नहीं। तो जो आपसे ज्यादा प्रेम करता है उसी से आपको प्रेम करना है। तो साफ हो गया। हाँ, मेरे से जो तो साफ हो गया। नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं है, स्वार्थ नहीं है।
अभी देखो, जो पहले स्टेज में कहा था, वहां पे अगर कोई प्रेम करता है तो मैं भी प्रेम करूंगा, बात है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा अंतर क्या है कि आपको पता है, अभी आप यहाँ पर आप सेंटर में है, दूसरा वह आपसे प्रेम कर रहा है, तो आपका कर्तव्य है कि वो मुझसे इतना प्रेम करता है तो मुझे भी उससे वैसा प्रेम करना चाहिए, आदान प्रदान करना। ऐसा नहीं कि वो प्रेम करेगा तो ही मैं प्रेम करूंगा, लेकिन हमें दिखता है कि वो व्यक्ति मुझसे इतना प्रेम करता है। जैसे माता पिता है, अभी पहले स्टेज में क्या है कि माता पिता सेंटर में थे और बच्चे साइड में थे, तो उस समय पर क्या है कि मित्रता, मैं एक व्यक्ति हूं, मेरा कोई एक मित्र है, अगर सामने वाले व्यक्ति मुझसे आदान प्रदान करेगा तो ही मैं उससे आदान प्रदान करूंगा, तो ये सेल्फिश वाला मोटिव हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर और मेरे माता पिता है सामने, तो माता पिता जो प्रेम करते हैं तो मेरा कर्तव्य है कि माता पिता का आदान प्रदान करो, क्योंकि उनसे ज्यादा निस्वार्थ भाव वाला प्रेम कोई नहीं करने वाला मेरे से। तो यहाँ पर स्वार्थ की वृत्ति नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ पर आदान प्रदान जो है ये पूरी तरह से निस्वार्थ भाव पर टिका हुआ है। वो व्यक्ति इतना मुझसे प्रेम कर रहा है तो मैं बाहर क्यों सोचते बैठूं? गुरुजी, आजकल वो लोग क्या करते हैं, जो इस तरह का प्रेम आप जो कह रहे हैं वो ग्रांटेड ले जाते हैं उसको। हाँ, बात सही है, वो ग्रांटेड ले लेते हैं। तो कृष्ण भी ऐसे कर रहे हैं और गोपिका भी यही कह रही है। तो तीसरा ग्रुप और इसमें फर्क क्या समझा? बताओ, सब आएगा, धीरे धीरे सब आएगा। प्रभु जी, ये प्रभुपाद जी की जो आपने छोटी पत्नी परमात्मा के समान, जो 3 पत्नियां क्या सिंबलाइज करती है? प्रॉपर्टी, वैभव। यस। मैं सोचा कि आपको शायद स्टोरी मालूम है, इसलिए मैं डायरेक्टली मतलब स्टोरी का क्रक्स बता दिया। तो एक्चुअली स्टोरी है, स्टोरी बताऊंगा बहुत लंबा हो जाएगा। अच्छा, शॉर्ट में तो पहली जो पत्नी है वो हमारे रिलेटिव्स है। मतलब जहाँ कहीं पर मोस्टली क्या होता है, हम लोग रिलेटिव्स के सामने बहुत मतलब हम ज्यादा महत्व रिलेटिव्स को देते हैं, भगवान को कम महत्व देते हैं। रिलेटिव्स जैसा हमें चाहते हैं वैसा हम बर्ताव करने का प्रयत्न करते हैं। तो एक प्रकार से पहली पत्नी हमारे लिए रिलेटिव के समान है। दूसरी पत्नी जो है पैसा, मनी, मतलब ऐश्वर्य, धन दिखाना। तीसरी पत्नी जो होती है वो एक प्रकार का शरीर के समान है। नहीं, दूसरी पत्नी शरीर के समान है, तीसरी पत्नी पैसे के समान है। तो जब मृत्यु आती है तो सबसे पहले पैसा जो है वो चला जाता है अपने रिश्तेदारों की तरफ या बच्चों की तरफ चला जाता है। दूसरा है शरीर, मरते समय शरीर खत्म हो जाता है तो वो भी हमारे साथ नहीं आ सकता। तीसरे रिलेटिव, वो ज्यादा कहाँ तक आएंगे, स्मशान भूमि तक आएंगे, उसके आगे हमारे साथ नहीं आ सकते। चौथी पत्नी जो परमात्मा है वो हमारे साथ आते हैं हमेशा। एनीवे, ये स्टोरी अलग है, लेकिन कहने का आशय यह है कि समझ लो, यदि कोई हमसे बहुत प्रेम करता है तो हम आसपास दूसरी जगह पे प्रेम क्यों ढूंढे, उसी से हम आदान प्रदान करें तो हमें जीवन में कभी भी फ्रस्ट्रेशन या दुख का अनुभव नहीं होगा। ये बहुत आवश्यक है समझना। हम हर जगह पे अलग दूसरे लोगों से प्रेम करते हैं, लेकिन जो हमसे ज्यादा प्रेम करते हैं उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। कभी कभी होता है, भक्तों के संग में रहते हैं तो भक्तों के साथ बहुत झगड़ालू की तरह बातें करते हैं, झगड़ालू व्यक्ति है, लेकिन बाहर वाले व्यक्ति आएंगे तो बहुत नम्रता से बात करते हैं। पता है ना ऐसे? तो ये ऐसा ही है। घर के अंदर मतलब पत्नी के सामने, बच्चों के सामने शेर ऐसा बर्ताव करोगे, लेकिन जब बाहर की बात आएगी तो एकदम लोमड़ी बन जाओगे, मतलब एकदम छोटे इस व्यक्ति जैसा बन जाओगे। बाहर बहुत नम्रता दिखाओ, लेकिन घर के अंदर मैं शेर हूं, मेरी सब बात माननी चाहिए। तो ऐसा नहीं, अपने लोग हैं, अपने लोगों के सामने हमें प्रेम से बर्ताव करना चाहिए। वहां पर हमारा अहंकार वृत्ति नहीं प्रदर्शित करना चाहिए। तो वास्तविक यही क्या कहते हैं उसका, रिश्ते का मतलब यहाँ पे लिखा है, वे ही धर्म के असली त्रुटि विहीन मार्ग का अनुसरण करते हैं और वे ही असली शुभ चिंतक भी है। तो वास्तविक रिलेशनशिप जो है वो निस्वार्थ होनी चाहिए। सामने वाला व्यक्ति बर्ताव करे या ना करे, मैं हमेशा उससे प्रेम करता ही रहूंगा। ये जो बर्ताव है ये वास्तविक संबंध का आधार होना चाहिए।
भक्तों के अंदर भी उसी प्रकार से हमें समझना चाहिए। मैं उसका हमेशा मदद करता रहूंगा, चाहे वो भले मेरी मदद करे या ना करे, मैं उसकी मदद करता ही रहूंगा। क्योंकि वो उसका स्वभाव है, वो स्वभाव को तो बदल नहीं सकता। तो हाँ, तो यही वास्तविक धर्म का सिद्धांत भी है। अगर मैं मदद कर रहा हूं और बदले में उसने मदद नहीं की तो रिश्ता खत्म, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो गलत बात है। मैं मदद करते रहूंगा, मैं सेवा करता रहूंगा, बदले में वो मेरी मदद करे या ना करे, मैं सेवा करते रहूंगा। ये भाव असली मतलब वास्तविक भाव धर्म के अनुसार है। अब ये जो थर्ड प्रश्न जो है, जहां पर गोपियां कहती है कि हम चाहे कितना भी सामने वाले से प्रेम करते रहे, सामने वाले व्यक्ति कृतज्ञ की भांति हमें धुतकार देता है, हमें धुतकार देता है एक प्रकार से। ऐसा नहीं कि शांत रहता है या एक प्रकार से हमारी तरफ ध्यान भी नहीं देता, ऐसा भी नहीं, धुतकार देता है, मतलब भाग यहां से, ऐसा बोलता है। तो कृष्ण कहते हैं भजतोपि न वै केचित् भजन्ति अभजत कुतः आत्मराम ही आप्तकाम अकृतज्ञ गुरुद्रुह। इस श्लोक में वर्णन 4 प्रकार के कृतज्ञ लोगों का वर्णन आया है। 4 प्रकार के कृतज्ञ बोलने से अच्छा जो आपके साथ रेसिप्रोकेटी नहीं करते, आप कितना भी उससे प्रेम जताओ, बदले में वो अपने स्वभाव के अनुसार वो रेसिप्रोकेटी नहीं करेंगे। तो 4 प्रकार के लोग हैं, आत्माराम, आप्तकाम, अकृतज्ञ और गुरुद्रुह। ये 4 प्रकार के लोग हैं। तो अभी हम ये चारों अलग अलग प्रकार के लोगों को देखते हैं कैसे कैसे है। इन चारों में भी अलग अलग स्टैंडर्ड के लोग हैं, मतलब एक दूसरे से बेहतर है, तीसरे से बेहतर है, ऐसा। तो भगवान श्री कृष्ण हैं, कहते हैं फिर कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो आध्यात्मिक रूप से आत्मतुष्ट होते हैं। ये कौन हो गए 4 में से? आत्माराम। दूसरे होते हैं भौतिक दृष्टि से परिपूर्ण है या स्वभाव भौतिक दृष्टि से परिपूर्ण है। कौन सा हो गया ये? आप्तकाम। या स्वभाव से कृतज्ञ है, ये हो गया अकृतज्ञ। और चौथा है या सहज रूप से श्रेष्ठ जनों से ईर्ष्या करने वाले हैं, मतलब गुरु द्रुह। तो 4 प्रकार के लोग होते हैं जो आप कितना भी उनसे अच्छे से बर्ताव करो, प्रेम करो, लेकिन ये बदले में आपसे के साथ मतलब रेसिप्रोकेटी नहीं करते। ऐसे लोग उनसे भी प्रेम नहीं करते जो उनसे प्रेम करते हैं। तो फिर जो शत्रुवत है उनका क्या कहना? तो भगवान कह रहे कि ये लोग भी आदान प्रदान नहीं करते, तो सोचो जो शत्रु होते हैं वो कैसे आदान प्रदान करेंगे। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, या एक प्रकार से गोपी या कह रही है कि श्री कृष्ण जो है वो 3rd कैटेगरी में आते हैं। गोपिकाएं जो है 3rd कैटेगरी, मतलब 3 प्रश्न थे। तो तीसरा जो प्रश्न है कि आप कितना भी प्रेम करो, सामने वाला व्यक्ति कृतज्ञ की भांति रेसिप्रोकेटी नहीं करता। तो गोपिकाएं इन शॉर्ट कह रही है कि कृष्ण आप 3rd कैटेगरी के हो। गोपियां कहती है कि सामने वाला व्यक्ति रेसिप्रोकेट करे या ना करे, लेकिन हम तो प्रेम करते ही रहेंगे। ये दूसरा प्रश्न था जिसमें गोपी कह रहे हैं कि हम ये दूसरे हैं। पहली जो कैटेगरी थी जहां पर आदान प्रदान का प्रेम होता है, वहां पर गोपिका ने कह दिया कि ये जनरल मतलब वहां पे स्वार्थ भाव है, लेकिन हमने कृष्ण आपके पास कभी स्वार्थ भाव से आए ही नहीं। तो इसलिए 1st कैटेगरी में ना हम हैं ना आप हैं। अगर आप होते स्वार्थ भाव के विचार के, तो हम जैसे आए हैं आपके साथ प्रेम करने के लिए, आप भी प्रेम करते। तो कहने का मतलब है कृष्ण, गोपिका कह रही है कृष्ण से कि आप स्वार्थी भी नहीं हो। एक बार आप स्वार्थी रहते तो चल जाता। क्यों? क्योंकि आप कम से रेसिप्रोकेट तो करते। हम प्रेम जता रहे तो आप तो प्रेम जताते, लेकिन आप कृतज्ञ ऐसे हो कि हम कितना भी प्रेम जता रहे, आप हमारे साथ रेसिप्रोकेट ही नहीं करते। तो पहली केस में गोपिका कहती है कि आप पहले केस के होते तो अच्छे होता, लेकिन आप 3rd कैटेगरी में आते हो।
तो कृष्ण भी बता रहे हैं कि हाँ, थर्ड कैटेगरी के लोग कैसे रहते हैं, ये 4 प्रकार के रहते हैं। तो पहला है आत्माराम, जो स्वाभाविक है, कृष्ण आत्माराम ही है। क्यों आत्माराम कुछ कहलाते हैं भगवान? हाँ, वो भी है, और भगवान अपने में ही पूरी तरह से संतुष्ट है। उन्हें बाहर अन्य किसी चीज की आवश्यकता नहीं है स्वयं को संतुष्ट करने के लिए, इसलिए उन्हें आत्माराम भी कहा जाता है। दूसरा है आप्तकाम, मतलब भौतिक दृष्टि से परिपूर्ण है। जैसे उदाहरण के लिए, यदि कोई पेट भर के खा चुका है, तो आप कितना भी प्रेम से उसे खिलाओ, उसको प्रसन्नता नहीं होगी, जबकि आप पूरी तरह से प्रेम कर रहे हो, क्योंकि वो अभी आप्तकाम हो चुका है, उसको वो भौतिक दृष्टि से परिपूर्ण हो चुका है। तो आप ऐसे परिपूर्ण व्यक्ति के साथ कितना भी प्रेम से बर्ताव करो, तो उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। और कृष्ण है ना, आप्तकाम ही है। उनकी सारी भौतिक आवश्यकताएं उनकी इच्छा मात्र से पूरी हो जाती है, तो वो एक प्रकार से आप्तकाम हो गए। तीसरा है स्वभाव से ही कृतज्ञ है, मतलब अनग्रेटफुल। मतलब यहां पे बताया है, दो ही डिजायर्स टू टेक एंजॉयमेंट फ्रॉम अदर्स, ही इज नॉट अवेयर ऑफ व्हाट अदर्स हैव डन फॉर हिम। अकृतज्ञ का अर्थ है, या कृतज्ञ का अर्थ है कि सामने वाले व्यक्ति आपके लिए कितना परिश्रम कर रहे हैं, इसकी आपको जानकारी तक नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए, कुछ भक्त यहाँ पे कभी कभी एक अभी नित्यानंद त्रयोदशी का उत्सव हुआ था, तो उस समय पर एक भक्त जो प्रसाद के प्लेट होता है ना, जिसमें से हम छूटन जो है बाहर रखते हैं, डालते हैं वापस डब्बे में, डस्टबिन में, तो एक व्यक्ति ने प्लेट भर के लिया, लेकिन शायद उसे कुछ चीज पसंद नहीं आई थी उसमें से, तो उसने खाया नहीं, वैसे रख दिया और वैसे उठा के वो डालने चला गया। तो जो वहां पर खड़े भक्त थे, उन्हें कहा, अरे खाली है, मतलब खाया कुछ नहीं, और ऐसे आप क्यों वेस्ट कर रहे हो, पूरा खत्म करो। तो अभी देखो, यहाँ पर उस व्यक्ति, उसको पसंद नहीं आया, लेकिन क्या उसने सोचा कि वो व्यक्ति या जो कुछ भी प्रसाद बनाया गया है, उसके पीछे कितनी मेहनत लगी है, कितने लोगों ने उसके पीछे कार्य किया है, कितने घंटे तक कार्य हुआ है उसके पीछे, लेकिन फिर भी वो सब बिना सोचे समझे नहीं पसंद आया इसलिए डाल दिया। इसे कहते हैं कृतज्ञ या अकृतज्ञ। जैसे एक और उदाहरण हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज पे आते रहता है, जैसे किसान होता है, किसान साल भर मेहनत करता है और हमारे लिए अनाज बनाता है, लेकिन वो अनाज हम कचरे के डब्बे में डाल देते हैं, पूरा नहीं खा लेते। तो एक प्रकार से मेहनत की हुई, जो जितना मेहनत लगा है उसके पीछे, वो मेहनत का हमने पूरा उपयोग नहीं किया, तो एक प्रकार से कृतज्ञ हो गए। माता पिता अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और माता पिता कहते हैं कि हमने तुम्हारे इतना किया, तो बेटा कहता है बाद में, तो कौन सा बड़ा काम किया, ये तो आपका कर्तव्य था करना। तो जब बेटा ऐसा कहता है माता पिता से, तो माता पिता को लगता है कैसा कृतज्ञ बेटा मेरा, जीवन भर इसके लिए, इसके अच्छाई के लिए हमने हमारी सारी खुशियों को साइड पे रखा और इसके लिए सब कार्य किया, और अभी ये कह रहा है कि ये तो आपका कर्तव्य था। तो ऐसा बोलने वाला व्यक्ति कृतज्ञ कहलाता है। सेम चीज गोपिका भी कह रही है एक प्रकार से कि हे कृष्ण, हमने आपके लिए सारा घर परिवार, वेदों के उपदेश, धार्मिक सिद्धांत, मर्यादा सब त्याग दिया, और बदले में आपने हमें क्या दिया, हमको छोड़कर चले गए। तो आप कृतज्ञ हो एक प्रकार से। और चौथा है श्रेष्ठ जनों से ईर्ष्या करने वाले। अभी भगवान सर्टनली यहाँ पर ईर्ष्या करने वाले नहीं हैं किसी भी श्रेष्ठ जनों से, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो व्यक्ति अपने से जो श्रेष्ठ होते हैं या अपने से बढ़कर जो होते हैं, इन व्हाट सेंस कि योग्यता में, तो कभी कभी हृदय के अंदर ईर्ष्या हो जाती है ना। जैसे कोई अगर
गाने वाला अच्छा हो, तो अगर कोई आपसे भी अच्छा गाने वाला हो जाता है तो आपके मन में उसके प्रति ईर्ष्या हो जाती है, और वो व्यक्ति शायद आपसे कितना भी प्रेम पूर्वक बात करे, वो ईर्ष्या के कारण आप उससे आदान प्रदान नहीं कर पाते। तो यहां पर गोपिका कह रही है कि हम आपसे इतना प्रेम करते हैं, तो बदले में आप हमसे इतना प्रेम क्यों नहीं करते? क्या आप हमसे ईर्ष्या करते हो किसी कारण से? ऐसा भी एक प्रकार का आरोप गोपिका कृष्ण पे लगाती है। तो गुरु द्रुह मतलब गुरु का अर्थ होता है बड़े लोग, मतलब अपने से बड़े। गुरु मतलब अपने से बड़े। द्रुह मतलब उसका अपमान करना या ईर्ष्या करना। तो एक प्रकार से जो 4 प्रकार के लोग हैं, ये वास्तविक एक तीसरे कैटेगरी में आते हैं कि आप उन लोगों से कितना भी प्रेम जताओ, बदले में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो गोपिका कह रही कृष्णा आप ये 3rd कैटेगरी में आते हो, और कृष्ण भी कह रहे हैं हाँ ये 3rd कैटेगरी में 4 प्रकार के और कैटेगरीज है। तो ये सुनने के बाद गोपिका कहती है तो बताओ तुम कौन से कैटेगरी में हो, तुम हो कौन इन सब में से, क्यों हमारे साथ तुमने ऐसा बर्ताव किया? जीसस क्राइस्ट के बारे में शिष्य ने उनको मारा, प्रेम ही करते, तो दूसरे कैटेगरी में आते है ना, दूसरे कैटेगरी का वर्णन हो गया। तो यहाँ पर हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? ये आवश्यक है हमारे ये रिलेशनशिप में कभी कभी जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो क्यों आते हैं, तो पहले हमें समझना हो कि रिलेशनशिप किस किस अलग अलग स्तर के हो सकते हैं। तो हमें कैटेगराइज करना पड़ेगा लोगों को कि ये व्यक्ति इस कैटेगरी का है, दूसरा व्यक्ति इस कैटेगरी का। तो अगर उस हिसाब से अगर किसी को कैटेगराइज कर देते हैं तो समझ कि इस कैटेगरी का व्यक्ति ऐसा ही अपेक्षित है बर्ताव उससे, तो बुरा नहीं लगेगा आपको। तो कृष्ण कहते हैं लेकिन मैं इन तीनों कैटेगरी में नहीं हूं। गोपिका का आरोप क्या था? कृष्ण 3rd कैटेगरी का व्यक्ति है, लेकिन कृष्ण कहता है मैं 3rd कैटेगरी में भी नहीं आता हूं। वे कहते हैं मैं 4th कैटेगरी का हूं। कौन सा 4th है? ना हम तु सख्यो भजतोपि जन्तुन् भजामि अमीशाम अनुवृत्ति वृत्तये यथा धनो लब्ध धने विनष्टे तच्चिन्तयान्यन् निभृतो न वेद। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं किंतु हे गोपियों, मैं उन जीवों के प्रति भी तत्क्षण स्नेह प्रदर्शित नहीं कर पाता जो मेरी पूजा करते हैं। यहां पर बता रहे तत्क्षण मतलब इमीडिएटली। मैं मेरे भक्तों के साथ आदान प्रदान करता हूं, लेकिन इमीडिएटली नहीं करता। क्यों नहीं करता वो बता रहे, इसका कारण यह है कि मैं उनकी प्रेमा भक्ति को प्रगाढ़ करना चाहता हूं। इससे वे ऐसे निर्धन व्यक्ति के सदृश बन जाते हैं जिसने पहले कुछ संपत्ति प्राप्त की थी किंतु बाद में उसे खो दिया है। इस तरह उसके बारे में वह इतना चिंतित हो जाता है कि और कुछ सोच ही नहीं पाता। तो हमने इसका भी वर्णन पिछले हफ्ते किया था। इसमें हमने भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि कभी कभी भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हुए दिखाई नहीं देते। भक्त भगवान से बहुत प्रेम से उनकी भक्ति करता है, बहुत जी जान लगाकर भक्ति करता है, सेवा करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान मुझसे आदान प्रदान ही नहीं करते, या मेरे मन में इतनी सालों से मैंने भक्ति की लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि मैंने कुछ भक्ति में प्रगति ही नहीं की, कृष्ण से मुझे कुछ प्रतिक्रिया ही नहीं मिल रही है। तो कभी कभी भक्त ऐसी अवस्था में निराश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि क्या सच में भगवान है या नहीं है, ऐसा भी कभी कभी प्रश्न आ जाता है उनके सामने। तो यहां पर भगवान ऐसे लोगों के बारे में बात ही नहीं करते। वे कहते हैं मैं उन भक्तों की बात कर रहा हूं जिन भक्तों ने मुझे सब कुछ समर्पित कर दिया है, और सब कुछ समर्पित करने के बावजूद भी मैं उनके साथ आदान प्रदान नहीं करता। तो ऐसे समय पर क्यों भगवान अपने भक्त के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? वो इसलिए क्योंकि भगवान यहाँ पे कहते हैं इसका कारण यह है कि मैं उनकी प्रेमा भक्ति को प्रगाढ़ करना चाहता हूं।
उदाहरण भगवान देते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा धन मिल जाए और अचानक वो धन मिल जाने के बाद जब उससे वो आसक्त हो जाता है और फिर सब कुछ छीन जाता है, तो कैसे फिर वो व्यक्ति बर्ताव करेगा? मतलब उसके लिए वो हमेशा धन का ही चिंतन करेगा, अरे मेरे पास धन था चला गया, अब मैं क्या करूं, कैसा होगा मेरा। जिसके पास कुछ पैसा ही नहीं है उससे कुछ छीन लो तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जिसके पास सब कुछ है और फिर उसके बाद सब कुछ छीन लिया जाए तो उसको कितना चिंतन करेगा उस विषय के बारे में। उसी प्रकार से भक्त भी जब भगवान का चिंतन करता है, भक्ति करता है, तो अचानक से भगवान उससे वो अपनी उपस्थिति छीन लेते हैं, जिससे भक्त और आतुर हो जाए। हमने पिछली बार चर्चा की थी कि भगवान के जप का भी ऐसा ही है। जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो बहुत लोगों का अनुभव होगा कि जब हम भक्ति में नए नए आए थे तो भगवान के नाम में जप करने में या कीर्तन करने में बहुत आनंद आता था, बहुत आनंद मिलता था। लेकिन जैसे जैसे कुछ साल बीतते गए, धीरे धीरे जप में रुचि कम होने लग गई, कीर्तन में आनंद मिलना कम हो गया, तो भक्त क्या होता है कि उसे चाहता है कि फिर से वो प्राप्त हो। तो इसलिए कभी कभी बड़े बड़े ऐसे कीर्तन फेस्टिवल में चले जाता है, ताकि वो चाहता है कि वो पहले जो रस मिल रहा था वो रस मुझे वापस चाहिए, हरि नाम का रस। इसलिए बड़े बड़े फेस्टिवल में जाके, कीर्तन में जाके बैठता ताकि वो वापस मिले। फिर से किसी बहुत वरिष्ठ भक्त के प्रवचन में जाकर बैठेगा ताकि उसे लगता था कि पहले जैसे मुझे लेक्चर सुनने में आनंद आता था तो शायद इधर जाऊंगा तो मुझे और सुनने में आनंद मिलेगा। लेकिन वास्तविक देखा है तो प्रवचन या फिर कीर्तन एक ही तो है हर जगह पर, अलग अलग प्रकार के साक्षात्कार है, लेकिन उसमें कृष्ण का ही तो कथा हो रहा है। व्यक्ति क्यों ऐसा करता है? क्योंकि उसे लगता है कि अरे पहले यहाँ पर मुझे ऐसा मिलता था, पहले मुझे इस प्रभु जी के प्रवचन में बहुत आनंद मिलता था, लेकिन अभी वो प्रभु जी यहाँ पर प्रवचन नहीं देते ना, तो इसलिए मुझे आनंद नहीं मिल रहा है। तो चलो मैं वहां पर जाता हूँ जहाँ वो प्रभु जी या फिर वहां पर वो महाराज जहाँ पर है प्रवचन दे रहे, मैं वहां पर जाकर सुनूंगा ताकि फिर से वो मुझे आनंद प्राप्त हो। ये भगवान इसलिए करते हैं ताकि उसकी आतुरता उस कीर्तन या प्रवचन सुनने के प्रति बढ़े। जितना वो आतुर होगा, जितना उसके लिए लालयित रहेगा, उतना उसकी भक्ति शुद्ध होती जाएगी। क्योंकि भक्ति को प्राप्त करने का मुख्य जरिया या फिर मुख्य पैसा जो है या कीमत जो है वो है आतुरता या अत्यंत लोभ होना। भक्ति मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। भक्ति किसी भी तरह से कहीं पर भी मिल रही हो मुझे, किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, उसके लिए कुछ भी करने को लगे, वो आतुरता, वो तीव्र इच्छा अगर वो गिनने को तैयार है, कीमत गिनने को तैयार है, तो भगवान उसे मुक्ति दे देते हैं। तो भगवान पहले शुरू में एक छोटा सा ग्लिम्स देते हैं मेरी भक्ति कैसी है, लेकिन जब वो व्यक्ति उस ग्लिम्स को थोड़ा सा चख लेता है, बाद में फिर उसके लिए वो आतुर हो जाता है, और कहाँ मिलेगा, और कहाँ मिलेगा, यही वो ढूंढते रहता है। तो परीक्षित महाराज के लिए भी जब हम प्रथम स्कंद पढ़ रहे थे तो परीक्षित महाराज ने भी गर्भ के अंदर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए थे, और जब वो गर्भ के बाहर आए तो वह हर जगह पर कृष्ण कहाँ पर है, कृष्ण कहाँ पर ढूंढते रहता था। तो ये है आतुरता। इससे उस व्यक्ति, उस भक्त की भक्ति जो है वो प्रगाढ़ बन जाती है। सेम चीज हमारे प्रभुपाद ने भी उनके कार्य में दिखाई। प्रभुपाद के एक शिष्य थे श्याम सुंदर प्रभु और उनकी पत्नी मालती माता जी। श्याम सुंदर प्रभु और मालती माता जी की बेटी थी, सरस्वती का नाम था उसका। बहुत छोटी बच्ची थी, 2 या 3 साल की थी। एक बार प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण की एक छोटी मूर्ति उस सरस्वती को भेंट दी, और क्योंकि बचपन से ही वो भक्ति में थी, उनके माता पिता भक्त थे, तो भक्ति में होने के कारण उसका तुरंत उस मूर्ति के प्रति लगाव बढ़ गया। एक दिन ऐसे ही खेलते खेलते प्रभुपाद को मूर्ति दिखी, प्रभुपाद ने छुपा दी, और वो सरस्वती जो है वो इधर उधर ढूंढने लगी। वो इस प्रकार से ढूंढने लगी मानो उसका क्या बोलते जीवन उसी पर निर्भर हो। वो हर जगह ढूंढ रही, कहीं कहीं ढूंढ रही, जहां पर उसको लगे कि अरे कृष्ण कहाँ हो सकते हैं।
अपनी माँ से पूछी, आपने कृष्ण को कहीं देखा? पिताजी को जाकर आपने कृष्ण को कहीं देखा? तो इस प्रकार से हर जगह पर, जैसे यहाँ पे गोपियां पागलों की तरह कृष्ण को ढूंढ रही थी, वैसे ही वो छोटी बच्ची सरस्वती भी मेरे कृष्ण कहाँ गए, ये उसके पीछे ही सोच में पड़ गई थी। और फिर बाद में रोते रोते अपनी माँ के पास हो जाती है, पूछती है कि मेरे कृष्ण कहाँ गए? तो माँ कहती है कि कृष्ण किसके पास होते हैं हमेशा? तो सरस्वती जो छोटी बच्ची थी 2-3 साल की, उन्हें कहा हाँ, प्रभुपाद के पास कृष्ण है। तो तुरंत वो प्रभुपाद के पास दौड़ जाते हैं, कहते कि प्रभुपाद से कहते प्रभुपाद गिव मी माय कृष्णा, और फिर प्रभुपाद अपने पीछे से वो कृष्ण की मूर्ति निकाल कर देते हैं। प्रभुपाद बताते हैं कि ये है भक्ति। प्रभुपाद ने जानबूझकर वो कृष्ण की मूर्ति इसलिए छुपाई थी ताकि वो उस छोटी बालिका सरस्वती के हृदय में कृष्ण के प्रति आतुरता बढ़ाना चाहते थे। ये प्रगाढ़ प्रेम जो होता है, ये हृदय के सारे कल्मश धो डालता है। और भगवान कभी कभी अपने भक्तों के साथ इसीलिए ऐसा बर्ताव करते हैं, इसलिए कभी कभी भक्तों के साथ में भगवान प्रकट नहीं होते या उनसे आदान प्रदान नहीं करते। इसका कारण यही है कि भक्त आतुर हो जाए, कब कृष्ण मिलेंगे, कब कृष्ण मिलेंगे। इससे उनके हृदय में जो कुछ भी मलिनता होगी, जो कुछ भी भौतिक कल्मश बचे होंगे, वो सब कल्मश भूल जाते हैं और हमेशा वो कृष्ण का ही चिंतन करते रहता है। जो शुरू में भक्त आता है वो इंटरेस्ट लेता है भजनों में, कीर्तन में और ये सत्संग सुनने में, लेकिन वो सबसे पहले क्या भाव से आता है। यदि उसका भाव शुरू में तो एनर्जेटिक रहता है, यदि धीरे धीरे भाव कम होने लगता है, उसका मतलब ये है कि उसके अंदर अभी प्रगाढ़ भक्ति नहीं आई है। यदि प्रगाढ़ भक्ति आएगी तो वो हर जगह जाके आनंद लेगा। हाँ। चूजर नहीं बनेगा। तो वही कह रहे हैं, भगवान इसीलिए कभी कभी अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान नहीं करे, ताकि वो प्रगाढ़ भाव जो जिसके आप वर्तन कर रहे हैं वो उसमें डेवलप हो। वो डेवलप होने के लिए ही कृष्ण आदान प्रदान नहीं करते। ठीक है। फिर तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सते भजाम्यहम्। लोग जिस तरह मेरे पास पहुंचते हैं मैं तद अनुरूप उनसे प्रेम करता हूं। तो प्रभु ये ट्रांसलेशन है उसका। फिर भी यदि कोई व्यक्ति भक्ति पूर्वक भगवान के पास जाता है तो हो सकता है कि भक्त के प्रेम को तीव्र बनाने के लिए भगवान तुरंत उसको प्रेम का पूरी तरह आदान प्रदान न करे। तो अपने भक्त का प्रेम तीव्र बढ़ाने के लिए कभी कभी भगवान आदान प्रदान नहीं करते। वस्तुतः भगवान सचमुच प्रतिदान करते हैं। एक निष्ठावान भक्त सदैव भगवान से प्रार्थना करता है, कृपया मेरी सहायता करें जिससे मैं शुद्ध भाव से आपसे प्रेम कर सकूं। इसलिए कृष्ण द्वारा उपेक्षा वास्तव में भक्त की प्रार्थना की पूर्ति होती है। कृष्ण अपने को हमसे विलग करते प्रतीत होते हुए अपने प्रति हमारे प्रेम को तीव्र बनाते हैं। तो ये भी एक हमने पिछले हफ्ते बहुत चर्चा की थी, नारद मुनि का उदाहरण लिया था हमने इसमें कि किस प्रकार से भगवान ने नारद मुनि की माता को ही अपने पास बुला लिया, ताकि जिससे नारद मुनि जो है वो पूरी तरह से अपने आप को कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर सके। इस तरह कृष्ण द्वारा की गई प्रतीत होने वाली उपेक्षा वास्तव में उनका विचारपूर्ण प्रतिदान है और हमारी गहनतम तथा शुद्धतम इच्छा की पूर्ति है। तो वास्तविक जब भगवान इस प्रकार का बर्ताव करते हैं तो एक्चुअली में वो रेसिप्रोकेट ही करते हैं, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाना, भगवान से हमारा लगाव बढ़े। यही तो भक्ति की इच्छा होती है। भक्त हमेशा यही चाहता है कि कृष्ण आपके प्रति मेरा प्रेम बढ़े, यही चाहता है। तो भगवान फिर वही तो करते हैं कि आदान प्रदान ही नहीं करते, जिससे वो भक्त है भगवान का हमेशा चिंतन करते करते उसका भगवान का स्मरण करते रहेगा हमेशा। तो इससे प्रेम बढ़ेगा, आतुरता बढ़ेगी। यही इस श्लोक का उद्देश्य था। भगवान श्री कृष्ण बाद में, अभी इसके ऊपर आचार्यों का बहुत सुंदर विश्लेषण है। यहाँ पर श्री कृष्ण जो कह रहे हैं कि मैं क्यों छोड़ के चला गया था, ताकि आपका मेरे प्रति जो प्रेम है वो बहुत प्रगाढ़ हो जाए। आप अपने घर परिवार का विचार छोड़ दो और पूरी तरह से मेरे स्मरण चिंतन में रहो।
लेकिन गोपिका कहती है हम तो पहले से उसी अवस्था में हैं, हम कहाँ हमारे परिवार का चिंतन करते हैं, हम हमेशा 24 घंटे केवल आप ही का तो चिंतन करते हैं। और हमारी प्रेम में प्रगाढ़ता बढ़ाने की क्या आवश्यकता, हमारा प्रेम पहले से आपके लिए बहुत प्रगाढ़ बना हुआ है, तो और कितना प्रगाढ़ बनाना चाहते हैं आप। तो ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, वे कहते हैं कि कृष्ण का ऐसा बोलना सुनकर गोपिकाएं आपस में एक दूसरे को देखकर हंस रही थी। क्यों हंस रही थी? क्योंकि कृष्ण जो कार्य करना चाहते उस स्टेज पे पहले से गोपिकाएं पहले से उपस्थित है। मतलब भगवान के प्रति अनन्य भाव ये गोपिका के अलावा कोई है ही नहीं। भगवान को प्राप्त करने की आतुरता, उनसे प्रेम से संबंध आदान प्रदान करने की जो आतुरता है वो पहले से गोपिकाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रमाण में है। तो और कितना बढ़ाना चाहते हैं। तो गोपिका जो है कृष्ण की इस वाक्य को सुनकर या इस स्टेटमेंट को सुनकर आपस में मतलब गालों में हंसने लगती है एक दूसरे को देख के कि कृष्ण देखो कितना हमको फुसलाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि हमने पूरी तरह से अपने आप को कृष्ण को समर्पित कर दिया है, हमारे अंदर और कोई भाव नहीं है। तो जब गोपिका का ये जो विचार जब कृष्ण भाग गए तो वह अगला श्लोक कहते हैं, एवं मदर्थो जिहित लोक वेद स्वानाम हि वो मय्य अनुवृत्तय बालाः अबलाः मया परोक्षं भजता तिरोहितम् मासूयितुं मार्हथ तत्प्रियं प्रिया। इस श्लोक में भगवान कहते हैं, जब गोपिका कहती है कि हम पहले से सब कुछ छोड़कर आ चुके हैं तुम्हारे लिए, और कितना प्रगाढ़ता देखना चाहते हो हमारे अंदर। तो कृष्ण बोलते हाँ हाँ मैं जानता हूं, हे बालाओ यह जानते हुए कि तुम सबों ने मेरे ही लिए लोक मत, वेद मत तथा अपने संबंधियों के अधिकार को त्याग दिया है। मैंने जो किया वह अपने प्रति तुम लोगों की आसक्ति को बढ़ाने के लिए ही किया है। तुम लोगों की दृष्टि से सहसा अपने को ओझल बनाकर भी मैं तुम लोगों से प्रेम करना रोक नहीं पाया। अतः प्रिय गोपियों, तुम अपने प्रेमी अर्थात मेरे प्रति दुर्भावनाओं का स्थान न दो। यहां पर भी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि तुमने सारे अन्य जो लोग हैं उनके मतों को त्याग दिया, वेदों के धार्मिक सिद्धांतों को त्याग दिया, यहां तक कि अपने जो संबंधी है, आपके इष्ट संबंधी जो है, उन सबका त्याग करके केवल मुझे प्रसन्न करने के लिए आप आई हो, ये मैं जानता हूं। लेकिन ये सब मैंने इसलिए किया ताकि तुम्हारी आसक्ति मुझ पर बढ़े। लेकिन गोपिका कहती कि हम पहले से आप पे इतने आसक्त हैं, और कितना बढ़ाना चाहते हैं आसक्तियों को। समझ रहे आप बात को? द रीजन इज, ये जो सारा जो बर्ताव हो रहा है इसका वास्तविक उत्तर हमें अगले श्लोक में मिलेगा कि श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया। जब गोपिका फिर भी कहती है कि हे कृष्ण, हम पहले से आप में आसक्त हैं, आपके अलावा हमारे दिमाग में और कोई चिंतन नहीं है, हमारे परिवार, हमारे धर्म सिद्धांत, इसका कोई चिंतन हमारे मन में नहीं, केवल आपका ही चिंतन होता है हमको। जैसे अगले अध्याय में जब हम देखेंगे, जब उद्धव वृंदावन में जाते हैं कृष्ण की चिट्ठी लेकर, और जहां पर उद्धव को लगता है कि मैं गोपिका को जाकर कृष्ण का स्मरण करो, कृष्ण का चिंतन करो, जिससे उनका दुख दूर हो जाएगा। इस प्रकार से वो प्लानिंग करते हैं कि मैं गोपिका को क्या बोलूंगा। लेकिन जब वो गोपिका से मिलते हैं और जब देखते हैं कि गोपिकाएं सारी की सारी कृष्ण के ही चिंतन में है, तो ऐसे चिंतन में पहले से जो है उसको चिंतन करने के लिए और कैसे कहा जा सकता है। उद्धव के सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये आया कि कृष्ण का चिंतन करने से सारे दुख समाप्त हो जाते हैं, लेकिन गोपिका ऐसी अवस्था में कि कृष्ण का चिंतन करने से ही वो दुखी है, मतलब एक दिव्य प्रेम में है वो। तो इनको कोई कैसे कहो कि कृष्ण का चिंतन छोड़ दो जिससे तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, क्योंकि जीवन का जीव का जो ध्येय है कृष्ण का ही तो चिंतन करना है। तो इसलिए जब उद्धव वहां पर जाते हैं वृंदावन में तो कंफ्यूज हो जाते खुद ही,
गोपिकाओं का प्रेम देखकर, क्योंकि उनकी आसक्ति, उनका स्मरण जो है गोपिकाओं का, वो सर्वोच्च स्तर का है, जिसे देखकर उद्धव भी प्रभावित हो जाते हैं। तो गोपियां कह रही यहाँ पर कि और कितनी आसक्ति, हम पहले से आप में आसक्त हैं, और इस वजह से जब कृष्ण जान लेते हैं कि कृष्ण गोपिकाओं को कितना भी कहेंगे उनको उनके सामने मैं जीत नहीं सकता, तो वे अगला श्लोक कहते हैं, और ये बहुत ही फेमस श्लोक है। न पारये हम निर्वद्य संयुजा स्वसाधु कृत्यं विबुधायुषापि या मा भजत दुर्जर गेह श्रृंखला समृज्य तत्व प्रतियातु साधुना। इस श्लोक में बताया है न पारये हम। ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, जहां पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गोपिकाओं से कि मैं आपका ऋण कभी भी चुका नहीं सकता, आपने मुझे पूरी तरह से खरीद लिया है, आपके प्रेम का मैं इतना ऋणी हूं कि ब्रह्मा जी की आयु तक भी मैं कितना भी आपका ऋण चुकाने का प्रयत्न करूं फिर भी नहीं चुका सकता। श्लोक में कहते हैं मैं आप लोगों की निष्प्रिय सेवा के ऋण का ब्रह्मा के जीवन काल की अवधि में भी चुका नहीं पाऊंगा। मेरे साथ तुम लोगों का संबंध कलंक से परे है। तुमने उन समस्त गृह बंधनों को तोड़ते हुए मेरी पूजा की है जिन्हें तोड़ पाना कठिन होता है, अतएव तुम्हारे अपने यशस्वी कार्य ही इसकी क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। तो जब कृष्ण ने देखा कि गोपिकाएं को इतना सब कुछ बताने के बाद भी गोपिका जो है वो संतुष्ट नहीं हो रही है, तो कृष्ण समझ गए कि गोपिका जो है वो पूरी तरह से दिव्य स्तर पर है, और इस वजह से उनकी भक्ति या उनके प्रेम को चुका पाना ये साक्षात कृष्ण को भी मुमकिन नहीं है। वे कह रहे कि ब्रह्मा के जीवन काल तक भी मैं प्रयत्न करूं तब भी ये गोपिकाओं का जो प्रेम है उसे भगवान ऋणी बने रहेंगे, उससे ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। तो क्यों ऐसा कह रहे भगवान श्री कृष्ण? देखिए ये जो ऋण जो है ये शब्द थोड़ा सा विचलित करने वाला है कि भगवान कैसे किसी के ऋणी हो सकते हैं, भगवान तो स्वयं लक्ष्मीपति है, तो ये किस ऋण की बात कर रहे हैं? ये ऋण जो है ये प्रेम का ऋण है। सोचो कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे जी जान से प्रेम करता हो, जो इस जगत में दिखना मुश्किल है, नामुमकिन ही है, मतलब हर अवस्था में कुछ भी हो जाए आपसे ही प्रेम करता हो, आपकी हर आवश्यकता को पूरा करता हो, ऐसा व्यक्ति अगर आपके साथ हो तो क्या आप उसके प्रति कृतज्ञ नहीं रहेंगे? हमेशा ही हम आपका हृदय जो है उसके प्रति कृतज्ञ ही व्यक्त करेगा। आप कितना भी चाहे कि अरे इसको बदले में मैं क्या दूं, क्योंकि इतना प्रेम किया है उस व्यक्ति ने तो बदले में कुछ दिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि उसका जो प्रेम है उसके बदले में इस जगत का कुछ भी नहीं दिया जा सकता। एक उदाहरण सुदामा ब्राह्मण का भी आता है, जहां पे सुदामा ब्राह्मण के प्रेम के बदले में कृष्ण कुछ देना चाहते थे, तो उन्होंने कोशिश की लेकिन अंत में लक्ष्मी देवी ने उनको रोक लिया। लेकिन कृष्ण भगवान सुदामा के प्रेम, सुदामा के फैमिली के प्रेम के द्वारा इतने बंध गए थे कि वो चाहते थे कि मैं किसी तरह से इस ऋण से मुक्त हो जाऊं, और जिसके लिए उन्होंने बहुत सारा ऐश्वर्य प्रदान करने का प्रयत्न, यहां तक कि लक्ष्मी देवी को भी दे देना चाहा, लेकिन नहीं कर पाए। तो ये है भक्ति का प्रेम, या भक्ति का एक स्तर होता है जहां पर भगवान अपने भक्त के ऋणी हो जाते हैं उनके प्रेम के कारण, और इसीलिए भगवान अपने भक्त के हाथ की कठपुतली भी बन जाते हैं। वैसे भगवान को जीत पाना असंभव है, भगवान को अपने इशारों पे नचाना इम्पॉसिबल है, लेकिन जब भक्त की भक्ति इतनी तीव्र हो जाती है कि भक्ति के प्रेम के कारण ही भगवान अपने भक्त के इशारों पे नाचने लग जाते हैं। ये भक्ति की महानता है।
और यही आचार्य कहते हैं हमारे, वास्तविक तौर पे श्री कृष्ण ने ऐसा इसलिए किया ताकि वे दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि गोपिकाओं का प्रेम क्या चीज है। अगर कृष्ण ने इस प्रकार का लीला नहीं किया रहता, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, अगर कृष्ण ने इस प्रकार की लीला नहीं की रहती, मतलब अपने मध्यस्थ से अंतर्धान हो जाना अगर नहीं किया रहता, तो जगत को पता कैसे चलता कि वास्तविक प्रेम का उच्चतम स्तर क्या होता है। कभी कभी में लगता है कि मैं इस व्यक्ति से प्रेम करता हूं या वो मुझसे प्रेम करता है, तो प्रेम में ऐसा लगता है कि एक दूसरे की जो इच्छा है, आवश्यकता है, जो अपेक्षा है, वो पूरी करनी चाहिए। लेकिन ऐसी भी एक स्तर होता है प्रेम का जहां पर निरपेक्ष भाव से सामने वाला व्यक्ति या तुम्हारा प्रेमी कैसा भी तुमसे बर्ताव करे, लेकिन आप जो है अनकंडीशनली उससे प्रेम करते ही रहोगे। और उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण यह है जहां पर गोपिकाएं उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है और ऐसी अवस्था में भी कृष्ण को छोड़ के चले जाते हैं। तो ये कल्पना कर पाना भी मुश्किल है। इसका एक और उदाहरण हम रामायण से भी देख सकते हैं। जब विभीषण को जब रावण ने कह दिया कि तुम निकल जाओ, तो विभीषण ने पहले से प्लान करके नहीं रखा था कि श्री रामचंद्र से जाके कहा था, लेटर लिख के रखा था कि हे रामचंद्र, मैं अभी रावण से झगड़ा करने वाला हूं आपके लिए, और मुझे मालूम है कि मुझे निकाल देगा, तो मेरा आपके पास बंदोबस्त करके रखो, मैं आ रहा हूं थोड़ी देर में। ऐसा कुछ प्लानिंग ही नहीं था। विभीषण ने रामचंद्र के प्रति उनकी भक्ति के कारण रामचंद्र जी का साथ दिया, बदले में रावण ने उसको घर से निकाल दिया। विभीषण के लिए राक्षस जाति से बाहर निकल जाना, अभी जैसे गोपिकाओं के लिए अपना घर परिवार त्याग देना, उसी के अनुसार विभीषण के लिए भी था, अपने घर परिवार से निकाल दिया जाना, यहां तक कि राक्षस कुल का कलंक कहकर निकाल दिया जाना, अपमानित करके निकाल दिया जाना। ये भी नहीं जानते कि रामचंद्र मुझे एक्सेप्ट करेंगे भी या नहीं करेंगे, वो भी नहीं जानते थे। विभीषण बस श्री रामचंद्र की भक्ति करते रहे, और जब वे श्री रामचंद्र से मिलने के लिए आए तो क्या तपस्या की गई उनकी। जितने भी वानर थे सब लोगों ने संशय लिया विभीषण के ऊपर। विभीषण सोच सकते थे, अरे जिन राम के लिए मैंने इतना सब कुछ त्याग किया, उनके ही भक्त मेरा ऐसा अपमान कर रहे हैं, जाओ मुझे भक्ति नहीं करनी, मैं राम की भक्ति नहीं करूंगा। रामचंद्र मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। उनका पूरी तरह से भगवान राम के प्रति समर्पण था। यही दर्शाता है कि भक्त कैसा होना चाहिए। भगवान एक्सेप्ट करे या न करे, मैं भक्ति करता रहूंगा। भगवान मुझे दर्शन दे या न दे, मैं भक्ति करते ही रहूंगा। तुटो है मस्तक, फुटो है शरीर, नामाचा गजर सोडू नये, नाशिवंत झाला देह झरी भक्त, कीर्तन रंग सोडू नये। ये संत तुकाराम महाराज का सुंदर भजन है, जो कहते हैं कि ये शरीर का कुछ भी हो जाए, पर हे कृष्ण आपका कीर्तन में कभी त्यागूंगा नहीं। इन एनी केस वॉट एवर इट में हैपन, आपकी भक्ति में करता रहूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि इच्छा पूर्ति, गणेश मंदिर में इच्छा पूरी नहीं हुई तो बाजू वाले नवशा गणपति के पास चले जाते हैं, नवशा गणपति का पूरा नहीं हुआ तो पंचमुखी मारुति के पास चले जाते हैं। ये भक्ति नहीं है, ये व्यापार है। वास्तविक भक्ति तो यहाँ पर हमें दिखाई पड़ती है कि भगवान पर हमारे साथ आदान प्रदान करे या ना करे, मेरी आपके प्रति भक्ति अविचलित अवस्था में रहेगी, किसी भी अवस्था में बदल नहीं सकती। उनके ये भी भाव है, यदि भगवान हमें कभी दुख दे, हमारी भक्ति में कमी नहीं आनी चाहिए। हाँ सही है, उसको स्वीकारना चाहिए कि क्या पता इसमें मेरी भलाई हो, ये दुख में भी मेरी भलाई हो। ये स्वीकार करना चाहिए हमको। ठीक है, तो इस प्रकार से जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर एक और पॉइंट लेते हैं हमें दर्शाने के लिए कि श्री कृष्ण ने गोपिकाओं की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए ही ऐसी लीला की थी। और दूसरा, जब श्री कृष्ण ने ऐसा ये श्लोक जब कहा, न पा रहे हम
तो देखिए यहाँ पर प्रेम का आदान प्रदान कैसा है भी समझना पड़ेगा। यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने ये सब आपकी क्या होते हैं महानता प्रदर्शित करने के लिए कर रहा हूं। बदले में गोपिका क्या सोच रही है, वे सोच रही है कि कृष्ण ने ये सब हमारे लिए किया है और हम देखो कैसे कृष्ण पे आरोप कर रही है। ऐसा गोपिकाओं का विचार है, क्योंकि अभी तक रिडल्स के द्वारा, पहेली के द्वारा गोपिका आरोप कर रही है कि हे कृष्ण, आप हमको छोड़कर चले गए थे तो आप कितने कृतज्ञ हो। लेकिन जब भगवान को ये कहने की क्या जरूरत है, मेरे साथ तुम लोगों का संबंध कलंक से परे है, उनको ये क्या कहना, वो हम सबको समझने के लिए, उनको बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जो है, ये आचार्य हमको समझाते हैं कि श्री कृष्ण जो भी कह रहे उसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में, पुराणों में जो वाक्य आते हैं बहुत बार ये फिलोसॉफिकल बहुत होते हैं ताकि हम फिलोसॉफी समझ जाए, लेकिन उसके बैकग्राउंड में भावना जो होती है वो आचार्य प्रकट करते हैं। तो ये जो भी आप पढ़ रहे हैं, न पा रहे हम, मैं आपके ऋण को नहीं उतार सकता, ये महत्वपूर्ण वाक्य इसमें। वो कलंक वाला जो है वो महत्वपूर्ण नहीं इसमें। तो मैं ये कह रहा था कि गोपिकाएं जो है वो क्या सोच रही है, उन्होंने देखो वो अपने आप को कोस रही है ये कि हम कितने कृतज्ञ हैं कि कृष्ण हमारी महानता प्रदर्शित करना चाहते हैं, लेकिन हम कृष्ण को आरोपी, कृतज्ञ घोषित कर रहे हैं। और इस वजह से गोपिका दुखी हो जाती है। तो ये है आदान प्रदान। कृष्ण गोपिका को महान घोषित करना चाहते हैं, गोपिकाएं कृष्ण को दुख हो या कृष्ण के ऊपर कोई आरोप लगाए वो सहन नहीं कर पाती। तो ये हमें भी सीखना है। उदाहरण के लिए एक और श्रील प्रभुपाद के जीवन से भी उदाहरण देख सकते हैं। श्री सनातन गोस्वामी अपने पुस्तक बृहद भागवतामृत में लिखते हैं, एक जगह मैंने पढ़ा था कि भक्त हमेशा भगवान का महानता जग भर विख्यात करना चाहता है, बदले में रेसिप्रोकेशन में भगवान भी अपनी भक्त की महानता जग विख्यात करना चाहते हैं। मतलब भक्तों का हमेशा प्रयत्न रहता है कि कृष्ण का नाम हर जगत में, हर जगह पे प्रचार हो उसका, ये भक्त चाहता है। लेकिन भगवान क्या चाहते हैं, मेरा भक्त जो मेरे लिए इतना सब कर रहा है, मैं उसकी महानती या उसकी महानता सब जगत को प्रदर्शित करना चाहता हूं। तो श्रील प्रभुपाद के जीवन में हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट 30 years ऑफ हिज लाइफ ही स्ट्रगल्ड अ लॉट। वो 30 साल अपने जीवन के उन्होंने बहुत प्रचार करने का प्रयत्न किया और बहुत बार उनको असफलता ही हाथ लगी। यहाँ तक कि जब वो बहुत परिश्रम के बाद जब उनको यूएस जाने का चांस मिला, उस समय पर भी उनको हार्ट अटैक और कार्गो शिप में जाने का चांस मिला। ऐसी अवस्था में कोई सोच सकता है, कोई भक्त ना हो या कोई साधारण व्यक्ति सोच सकता है कि जिस भगवान के लिए ये सब कर रहा हो, क्यों इतना तकलीफ भी दे रहे हैं, ये सब मैं भगवान के लिए तो कर रहा हूँ। कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं भक्ति कर रहा हूँ तो ये सब मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, तो सब कुछ अच्छा चलना चाहिए, क्यों इतनी तकलीफें, क्यों इतनी परेशानी, ऐसा सामान्य व्यक्ति सोचता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि 30 साल तक मेहनत किया और उसके बाद भी जब वो यूएस पहुंचे तो 1 साल तक उनको रहने के लिए जगह नहीं थी। इस मतलब एक घर से दूसरे घर वो रेंट बदलते जाते थे। कभी कभी तो घर के बाहर निकाल दिया जाता था उनको, कभी कभी तो कोई हिप्पी आदमी उनको मारने के लिए दौड़ पड़ता था जान लेने के लिए। किसी तरह से 1 साल तक वो यहाँ वहां पे भ्रमण करते रहे, उनकी जगह एक रहने के स्थान भी फिक्स नहीं हुआ करता था। और फिर 1 साल के बाद क्या हुआ, फिर से हार्ट अटैक आया, और ऐसा हार्ट अटैक आया कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि अब ये बूढ़ा मरने वाला है। और फिर प्रभुपाद तब वृंदावन आते, वापस ये भारत में आते हैं। तो प्रभुपाद सोच सकते थे कि मैं कोशिश तो की, मैंने गुरु के आज्ञा का पालन किया, लेकिन शायद मुझसे कुछ होने वाला नहीं है, शायद भगवान की कुछ और इच्छा होगी।
लेकिन नहीं, जैसे ही प्रभुपाद जी क्षण ठीक हो गए, दूसरे क्षण वो वापस यूएस के लिए रवाना हो प्रचार करने के लिए। तो ये जो है भक्त का अपने भगवान की महत्ता का प्रचार करने का जो संकल्प है, जब भगवान ये सब देखते हैं तो भगवान ऋणी हो जाते हैं, ऐसे भक्त के ऋणी हो जाते हैं। और फिर भगवान भी ऐसे भक्त की महानता इस तरह से प्रख्यात करते हैं कि उसकी तुलना कर ही नहीं सकते। और इसलिए आज हर जगह पे श्रील प्रभुपाद की इतनी महानता है। हर कोई व्यक्ति प्रभुपाद को एक आदर्श मतलब सेवक के रूप में देखते हैं। वास्तविक भक्त कैसे होना है, शुद्ध भक्त कैसे होना चाहिए, हर जगह पे उनकी ख्याति फैली हुई है। तो क्यों बता रहा हूं मैं कि जब कोई भक्त भगवान के लिए सब कुछ समर्पित कर देता है, यहां पे प्रभुपाद ने उनके प्रचार कार्य के लिए अपना जीवन तक समर्पित कर दिया, भगवान ऋणी हो जाते हैं ऐसे भक्त के। न पा रहे हम तो बदले में भी भगवान अपने भक्त की ख्याति बढ़ाना चाहते हैं। सेम चीज द्रौपदी के बारे में कह सकते हैं महाभारत में। भगवान का दास बनना, हम कहते हैं कि मैं भगवान का सेवक हूं, मैं भगवान का भक्त बनना चाहता हूं, लेकिन भगवान का भक्त बनना या सेवक बनना का अर्थ अगर आपको समझना है तो द्रौपदी का उदाहरण सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। टू बिकम इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड ऑफ द लॉर्ड इज नॉट इजी थिंग। इंस्ट्रूमेंट मतलब औजार। औजार कैसा होता है? जैसा मालिक चाहे वैसे औजार को इस्तेमाल करता है। जैसे कुछ औजार है तो उसके लिए कोई हथौड़ी है, लेट से हथौड़ी है तो हथौड़ी का उपयोग जैसा मालिक चाहे वैसा करेगा। अभी हथौड़ी का उपयोग हो सकता है कील ठोकने के लिए, उसका वास्तविक उपयोग है, लेकिन अगर हथौड़ी का उपयोग अगर जमीन फोड़ने के लिए या कुछ और फोड़ने के लिए करना हो तो शायद कहेंगे कि यार इसके लिए हथौड़ी की आवश्यकता है। भगवान के हाथ में औजार बनना ये हर किसी को पॉसिबल नहीं है। हम भक्त बनना चाहते हैं लेकिन भगवान के हाथ का माध्यम नहीं बनना चाहते, क्योंकि उस माध्यम बनने में बहुत भयंकर परीक्षा होती है। द्रौपदी भगवान की ऐसी अनन्य भक्त थी कि ये महाभारत युद्ध करवाने के लिए भगवान ने द्रौपदी का इस्तेमाल किया। क्या आप सोच सकते किसी एक कुलीन स्त्री के लिए उस असत सभा में नग्न अवस्था में खड़े होना? सोचो, कृष्ण के भक्त के साथ ऐसा हो रहा है, और साधारण भक्त नहीं, अनन्य भक्त है द्रौपदी भी। ये सब द्रौपदी कर सकी क्योंकि वो शरणागत भक्त थी। भगवान अपने भक्तों का इस्तेमाल जैसे चाहे वैसे अगर करते हैं तो कभी कभी भयंकर अवस्था से गुजरना पड़ता है। आमतौर पर हम जैसे सादे जो भक्त होते हैं, जीवन में थोड़ी सी कठिनाई आ जाती है तो डर जाते हैं और भगवान को दोष देने लगते कि अरे भगवान इतने साल से तुम्हारी भक्ति की, ये क्या जीवन में आ रहा है हमारे। लेकिन वास्तविक भक्ति का अर्थ कुछ अलग है। गोपिकाओं के जीवन में भी हम देखते हैं, यहाँ पर इसी अवस्था में सब कुछ त्याग दिया लेकिन भगवान अकेले तुमको छोड़ के चले गए। अभी यहाँ पर ऐसा भी नहीं कि गोपिकाएं रिटर्न जा सकती है, रिटर्न जाने का सवाल ही नहीं आता। वहां पे ब्राह्मण पत्नी का भी हमने उदाहरण दिया, उन्होंने भी अपना घर परिवार सब त्याग दिया। फुल गारंटी है कि हमारे लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं अभी, और कृष्ण कहते हैं वापस चले जाओ। हम चर्चा करेंगे उसके ऊपर। लेट मी फिनिश दिस थिंग। तो व्हाई आई एम टेलिंग ऑल दिस थिंग? जब कोई व्यक्ति भगवान को पूरी तरह समर्पित हो जाता है और भगवान के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है तो भगवान ऋणी हो जाते हैं उसके, और उस ऋण को चुकाने के लिए भगवान कहते हैं कि मैं आपका ऋण नहीं चुका सकता, आप अपनी ही सेवा के द्वारा संतुष्ट रहो। ये भगवान का रेसिप्रोकेशन है अपने भक्त के साथ, कि भगवान इतने ऋणी हो जाते हैं कि भगवान रिपे नहीं कर पाते। हाउ इज इट पॉसिबल? भगवान के लिए क्या कुछ इम्पॉसिबल है क्या? अगर टेक्निकली देखा है तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक चीज उनके लिए इम्पॉसिबल है और वो है अपने भक्त का ऋण चुका पाना। उनके लिए इम्पॉसिबल है। ये एक प्रेम का लक्षण है और ये प्रेम बहुत आवश्यक है। माता जी ने उदाहरण बहुत अच्छा दिया हनुमान जी का भी। हनुमान जी का भी ऐसा ही है
श्री रामचंद्र की इच्छा को समझकर वैसा कार्य करना तो केवल हनुमान ही उन्होंने किया। हनुमान, श्री रामचंद्र ने कुछ बताया नहीं, लेकिन हनुमान जी सब समझ गए कि श्री राम की क्या इच्छा है। भक्त का भी जीवन ऐसा ही होना चाहिए। भगवान कुछ बोलेंगे तब मैं करूंगा, जैसे कभी कुछ लोग कहते हैं भगवान की इच्छा होगी तो कर लेंगे भक्ति, भगवान की इच्छा होगी तो चले जाएंगे तीर्थ यात्रा के लिए। भगवान तो चाहते हैं हमसे कि हम भक्ति करें, लेकिन हम ही बहाने ढूंढते हैं इस प्रकार के। तो भक्त हमेशा भगवान का मन जानता है और उसके अनुसार कार्य करता है। हनुमान जी उदाहरण है, द्रौपदी उदाहरण है, अर्जुन उदाहरण है, यहाँ तक कि भीष्म पितामह ये भी बहुत बड़े उदाहरण है। एक इतने महाजन, उन्होंने अधर्म के साइड से अधर्म का पक्ष लेकर युद्ध किया। जस्ट क्यों किया उन्होंने? ताकि कृष्ण की इच्छा थी कि अगर अधर्म के बाजू में अगर भीष्म जैसा भी महापराक्रमी वीर क्यों ना हो, वो भी पराभव होने वाला है। ये उदाहरण स्थापन करने के लिए भीष्म उनके पक्ष में लड़ रहे थे। तो कहने का मतलब कि भगवान अपने भक्त का इस्तेमाल अपने कार्य सिद्ध करने के लिए करते हैं, और भगवान भी हंसते हंसते भगवान के ऐसे कार्य में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। फिर उसके लिए चाहे भीष्म को बाणों की शैया पे सोना पड़े या द्रौपदी का वस्त्र चीरहरण हो जाए, भक्त उसकी परवाह नहीं करते। भक्त हमेशा अपने आप को समर्पित रखते हैं, और यही भगवान का कहने का आशय है। न पा रही हम, मतलब मैं आपका पूरी तरह से ऋणी हो चुका हूं। यही हमें इस प्रसंग से हमें सीखना था। न पा रही हम, तो यहाँ पर हम लोग गोपिका तथा कृष्ण का वार्तालाप समाप्त होता है। इसके पश्चात फिर कृष्ण और गोपिका, उनके जो मन में जो प्रेम है, गोपिका कहती है कि हो गया फिलोसफी खत्म, चलो अभी हम रासलीला करते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण बीच रासलीला में उनको छोड़ के चले गए थे, तो रासलीला पूरी नहीं हुई थी। उनका मन और तीव्र हो उठा। जब कृष्ण वापस आए तो उनका मन और तीव्र हो उठा, उनको फिर से रास नृत्य करने की इच्छा थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने इस बार फिर से उस रास नृत्य का आयोजन किया, जहां पर यमुना नदी के तट पर, यहाँ विश्वाचक्र ठाकुर बताते 3 करोड़ गोपियां वहां पर थी, 3 करोड़ उनके वर्णन के अनुसार। तो ये 3 करोड़ गोपियां है। श्री कृष्ण उन 3 करोड़ गोपियों के लिए 3 करोड़ रूपों में अपने आप को विस्तारित कर लिया। राधा और कृष्ण वे सेंटर में थे, और सारी गोपिकाएं कमल की पंखुड़ियों के समान उस राधा कृष्ण को के सामने ऐसा सर्कल करके नृत्य करने लगे। 2 गोपिकाओं के बीच में कृष्ण और 2 कृष्ण के बीच में 1 गोपिका, इस प्रकार से मतलब अल्टरनेटली सर्कल तैयार हुआ था। और हर गोपिका को ऐसा लग रहा था कि कृष्ण केवल मेरे साथ ही है। अभी ऐसा नहीं कि वो कृष्ण को देख नहीं पा रही थी, लेकिन वो अपने कृष्ण के साथ इतनी मग्न हो चुकी थी कि आसपास क्या चल रहा है वो भी उनको ध्यान में नहीं था। तो बाजू में अन्य गोपी भी कृष्ण के साथ नृत्य कर रही है, वो उनको देख ही नहीं पा रही थी। ये है पूरी तरह से कृष्ण के विचारों में समर्पित हो जाना, कि आजू बाजू क्या चल रहा है कुछ लेना देना नहीं, मैं और कृष्ण मेरे साथ है। तो आचार्य बताते हैं भगवान के नाम का जप करते समय भी भक्त को ऐसे सोचना चाहिए, आसपास कुछ भी हो रहा हो, मैं और भगवान, हरि नाम के अलावा और कोई चिंतन नहीं दिमाग में, ऐसा होना चाहिए। तो जब गोपिका इस प्रकार से नृत्य कर रही थी तो बहुत सुंदर वर्णन आया कि वो जो रात्रि है, वो रात्रि पूरे ब्रह्मा जी के एक रात्रि के हिसाब से पूरी हो चुकी थी। इस प्रसंग में राधा कृष्ण जो है वे अपने प्रकार से लीला कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे। अन्य गोपिका भी कृष्ण के साथ अपने अपने हिसाब से नृत्य कर रहे थे। कुछ अलग अलग प्रकार के हाव भाव करके कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते थे। कभी कभी कृष्ण ही गोपिकाओं की नकल करते थे, गोपिका जैसे डांस करते थे वैसे कृष्ण भी डांस करना चाहते थे। एक गोपी ने डांस की एक स्टेप करके दिखाई तो कृष्ण और फिर गोपी कहती है अब तुम करके दिखाओ, देखो तुमको आता है क्या।
तो कृष्ण भी एकदम क्या कहते हैं परफेक्टली उस गोपिका की नकल उतारते। अन्य गोपी के साथ नाचते समय कभी कभी कृष्ण लड़खड़ा जाते और कहते कि मुझे नाचना नहीं था, केवल आप ही बहुत सुंदर नाचती हो। और ऐसा करके फिर वो गोपी हंसती और कृष्ण भी हंसने लग जाते हैं। फिर एक जगह पे फिर जब गोपी और कृष्ण डांस करने लग जाते हैं तो उनका जो नृत्य है वो नृत्य देखकर आकाश के जो गंधर्व थे वो भी अचंभे में पड़ जाते थे कि इस प्रकार का नृत्य तो हमको भी नहीं आता, चलो हम डांस सीख लेते हैं, ये कैसा डांस करते हैं। तो आकाश में गंधर्व, अप्सरा और गंधर्व भी राधा और गोपिका और कृष्ण का नृत्य देखकर वो उनसे सीखना प्रारंभ कर देते थे। एक जगह पर गोपिका और कृष्ण कंधे पे हाथ डालकर चलने लगते और कंधे में हाथ रखकर ही वे अलग अलग प्रकार के डांस पोजेस स्वीकार करते। कभी कभी गोपिका बहुत जोर जोर का चक्कर लगाती नृत्य करते समय, और एक समय ऐसा था कि वो चक्कर आके गिर जाते तो कृष्ण उनको पकड़ लेते और फिर कृष्ण उनको हवा भी डालते। तो इस प्रकार से कृष्ण और गोपिकाओं के बीच में आदान प्रदान हो रहा था। और इस प्रकार जो कुछ भी हो रहा था बहुत देर तक चला। जब फाइनली जब कृष्ण ने देखा कि अभी गोपिका है थक गई है, पसीना आ रहा है, और गोपिका भी कृष्ण के शरीर पर पूरी तरह से मतलब टेक गई है, मतलब जब कोई थक जाता है तो कैसे हम टेक जाते हैं दीवार को पकड़ के, तो उसी प्रकार से गोपिका भी कृष्ण के शरीर को आसरा समझकर उनके गले में हाथ डालकर उनके कंधे पर सर रखकर विश्राम करने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण उन गोपिकाओं को लेकर अलग अलग स्थलों पर चले जाते हैं। तो वर्णन आया है कि जब भगवान श्री कृष्ण गोपिकाओं के साथ जब वो रास नृत्य करके थक गए थे तो अलग अलग प्रकार से कृष्ण अपनी गोपियों के साथ विविध प्रकार के कुंज में चले जाते थे। कुंज मतलब एक ऐसा प्रकार का एक ऐसा एरिया जो झाड़ियों से ढका रहता है, उसे कुंज कहते हैं। तो ये जो कुंज है झाड़ियों से ढका होने के कारण एक बहुत ही सेक्लूजन का एटमॉस्फेयर तैयार करता है, बहुत ही एकांत का वातावरण तैयार करता है। और ये जो कुंज हुआ करते थे ये फूलों के सुगंध से महकते रहते थे। तो एक गोपी के साथ कृष्ण कुंज में चले जाते थे, दूसरे गोपी के साथ वो पेड़ के नीचे चले जाते थे, कहीं तो यही यमुना नदी के किनारे में बैठकर ही कृष्ण और गोपी आपस में बात करते हंसते खेलते रहते। कभी कभी एक गोपी कृष्ण के क्या बोलते हैं जांघों पर सर रखकर वार्तालाप करने लगती, कभी कृष्ण गोपिका के पैर पर अपना सर रखकर बात करते लगते। कुछ गोपिकाओं ने कृष्ण के लिए कुछ खाने का पदार्थ लाया था तो कुछ गोपिका उनको खाना खिला रही थी, मतलब कुछ खिला रही थी, ये सोच रही कृष्ण थक गए होंगे तो कुछ खिलाना चाहिए। इस प्रकार के बहुत सारे, मैं कहूंगा कि एक ब्रह्मचारी को ये सब चर्चा नहीं करना चाहिए। तो इतने अलग अलग प्रकार का जो संभाषण है, बहुत ही लविंग रेसिप्रोकेशन इन गोपी तथा कृष्ण के बीच में हो रहा था। अगर आप चाहे पूरी तरह से पढ़ना है तो आपको श्रीमद् भागवत का ये अध्याय क्रमांक 33 आप पढ़ सकते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बहुत विस्तार के साथ गोपी तथा कृष्ण के बीच में हुए संभाषण का वर्णन किया है। हम उस पर नहीं जाएंगे, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। क्या ये जो अभी आप वार्तालाप कर रहे हैं, जैसे कि ये भी भक्ति का रास्ता है, मतलब इस तरह की भी भक्ति होती है, मतलब ये भक्ति ही है, भक्ति है, यही भक्ति है। हाँ यही भक्ति है, मतलब हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, हाँ नहीं कर सकते, नेचुरल है। कि वो जब वो संपूर्ण भक्ति का है, क्योंकि ऐसा भी भक्ति में होता है, वो भाव कैसा है तुम्हारे अंदर, उसकी तरह से तुम देखोगे। यस, मुझे एक सवाल, यस, कभी भी वृंदावन जाओ हमें कहा जाता है निधिवन जरूर हो, और निधिवन में गया कि वहाँ कहते हैं रात को अभी भी रासलीला होती है, कृष्ण और राधा रासलीला करते हैं। अगर किसी को अनुमति नहीं तो देखा जाओ मृत्यु हो जाए, इसमें आपका क्या विचार? मेरा कोई विचार नहीं है। नहीं, इसका कोई वर्णन है क्या? नहीं, भागवत नहीं, अलग अलग, ऐसा नहीं कि कृष्ण ने एक ही बार रास नृत्य किया था। यहाँ पे वर्णन आया है, पहली बार आया है भागवत में
लेकिन भगवान श्री कृष्ण ऑलमोस्ट हर रात को रास नृत्य करते थे। और ऐसा नहीं कि केवल निधिवन में, अलग अलग जगह पे। निधिवन तो अभी वृंदावन में है। ऐसा वर्णन आया है जब हम अरिष्टासुर का, आगे का जो स्टोरी आता है, अरिष्टासुर का जब वध हुआ, वो जो गोवर्धन पर्वत के एरिया में था जहाँ पे राधा कुंड श्याम कुंड है। राधा कुंड श्याम कुंड बनने के बाद भी वहाँ पर भी रास नृत्य हुआ, वो भी है। फिर बाद में बलराम जी ने रास नृत्य किया है, वो भी आया है। तो वर्णन ऐसा है कि रास नृत्य केवल विधिवन में हुआ, ऐसा नहीं है। वृंदावन में ऑलमोस्ट हर वन में, 12 वन है, 12 के 12 वनों में ये रास नृत्य हुआ है। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अनेकों बार, ऑलमोस्ट हर रात को कृष्ण और गोपिकाएं रास नृत्य करते थे। अभी भी होता है। ये एटर्नल लीला है, जो देख सकता है उसे दिखता है। ये नित्य शाश्वत होने वाली लीला है, जो कुछ प्रकट होती है, कुछ अप्रकट रहती है। जो शुद्ध भक्त है, जिनके हृदय से काम क्रोध सब समाप्त हो चुका है, जिनका कृष्ण के प्रति गोपिकाओं जैसा समर्पण है, उनको वो दृश्य जरूर दिखता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, पाखंडी लोग भी होते हैं, जो होते हैं कि हाँ मैंने देखा है सब कुछ। अगर ऐसा है तो समझ कि वो महाभागवत के स्तर पर है भक्त। लेकिन ऐसे बहुत पाखंडी लोग आपको मिलेंगे वृंदावन में भी, तो ऐसे बच के रहो। हमको दिख सकता है, हम सब देख भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसको निधिवन में जाना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। आप आपके घर पर भी बैठकर वो सब दिव्य लीला का दर्शन ले सकते हैं, प्रोवाइडेड इस प्रकार की भक्ति हो तो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये श्लोक है, ये श्लोक कंक्लूड कर रहा है रासलीला को। एवं परिस्वंग कराभिमर्श स्निग्धे कशनोत्ताम विलास हासै रेमे रमेशो व्रज सुंदरीभिर् यथार्भक स्वप्रतिबिंब विभ्रम। तो इस श्लोक में शुकदेव गोस्वामी, इसको कहते हैं ना कि परफेक्ट टच, मतलब रासलीला का समाप्ति होने के बाद या रासलीला का वर्णन पूरा करने के बाद उसको एक फिलोसॉफिकल टच देना भी आवश्यक होता है, ताकि उस दिव्य लीला को सही ढंग से समझा जा सके। इसलिए वो कहते हैं, इस प्रकार आदि भगवान नारायण लक्ष्मीपति भगवान कृष्ण ने ब्रज की युवतियों का आलिंगन करके, उन्हें दुलार करके तथा अपनी तिरछी चंचल हंसी से उन्हें प्रेम पूर्वक निहार करके उनके साथ में आनंद लूटा। यह वैसा ही था जैसे कि कोई बालक अपनी परछाई के साथ खेल रहा। दिस लास्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये रासलीला कैसी थी, यहाँ पे वर्णन आया है। ये रासलीला का प्रसंग ऐसा है, ये वैसा ही था जैसे कि कोई बालक अपनी परछाई के साथ खेल रहा। तो समझ में आया इसमें से? मतलब किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये जो रासलीला है ये पूरी तरह से काम वासना से प्रभावित थी, या कृष्ण कैसे अन्य की पत्नियों के साथ, अन्य तरुणियों के साथ इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवत में शुकदेव गोस्वामी जो स्वयं महावैरागी है, उनके जैसा वैराग्य किसी में भी नहीं है। ऐसा व्यक्ति भी कह रहा है कि ये जो लीला है, ये लीला मानो कोई व्यक्ति अपने परछाई के साथ खेलता हो। मतलब ये जो गोपिका है, ये वास्तविक कौन है? ये सब भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है। एक भगवान अपने शक्तियों के साथ ही ये लीला कर रहे थे, किसी अन्य स्त्री के साथ नहीं। ये सारी गोपिकाएं भगवान की ही शक्तियां हैं, और कृष्ण अपने शक्तियों के साथ ही आदान प्रदान कर रहे हैं। जैसे कोई बच्चा अपने परछाई के साथ खेलता है, वो परछाई उसी की ही होती है। लेकिन गलती से कोई सोचता है कि अरे ये गोपिका है तो किसी अन्य की पत्नियां हैं, ऐसा नहीं है। श्रील प्रभुपाद भी, विश्वचंद्र ठाकुर भी तात्पर्य बताते हैं। उन्होंने श्रीधर स्वामी का एक श्लोक उदाहरण दिया है, और रूप गोस्वामी का भी एक श्लोक उदाहरण में दिया है। उन्होंने कहा
ये जो सारी गोपिकाएं थी, ये जो गोपिकाएं हैं, इनको ये भगवान की अंतरंगा शक्ति होने के कारण इनको ये साधारण ग्वाले छू भी नहीं सकते थे। जैसे हम जानते हैं कि माता सीता को रावण ने कभी छुआ ही नहीं था। किसको छुआ था उसने? माया सीता को। मतलब जो माया रूपी सीता है उसको उन्होंने किडनैप किया था। उसी प्रकार से ये जो गोपिकाएं हैं, ये गोपिकाएं अन्य ग्वालों की पत्नियां केवल नाम मात्र थी। वास्तविक इन गोपिकाओं के बच्चे भी थे, लेकिन ये बच्चे अंतरंगा शक्ति से ना होकर माया शक्ति की प्रतीक से उत्पन्न हुए थे। ग्वालों ने कभी भी भगवान की इन अंतरंगा शक्तियों को स्पर्श भी नहीं किया था, ऐसा हमारे आचार्य स्पष्ट तौर पे समझाते हैं। क्योंकि भौतिक व्यक्ति भगवान की अंतरंगा शक्ति को देख भी नहीं सकते, तो छूने की बात तो दूर ही रहेगी, देख भी नहीं सकते। ये जो ग्वाले थे, यद्यपि ये वृंदावन के ही भक्त थे, भगवान के ही भक्त थे, लेकिन ये सब इन गोपिकाओं को भगवान की अंतरंगा शक्ति को छू भी नहीं सकते थे। इसलिए उनके बीच में कभी भी कोई घनिष्ठ संबंध स्थापित ही नहीं हो सका, क्योंकि वे सब भगवान की अंतरंगा शक्ति है। और जो भी गोपियां जो अपने पतियों के साथ रहती थी, ये सब माया गोपियां थी, जो माया देवी के प्रभाव से उत्पन्न हुई थी। तो इस प्रकार का वर्णन आचार्य करते हैं। फिर जब इस प्रकार की लीला पूरी होगी, तो एक प्रसंग रह गया बताना। तो जब कृष्ण ने अलग अलग प्रकार की लीलाएं गोपिकाओं के साथ की, तो फाइनली अंत में रासलीला का क्या बोलते हैं, हैप्पी एंडिंग करने के लिए वे यमुना नदी के पानी में चले गए। गोपियों की थकान मिटाने के लिए कृष्ण यमुना के जल में घुस गए, जिनका पीछा तेजी से भौरे कर रहे थे, जो श्रेष्ठतम गंधर्वों की तरह गा रहे थे। कृष्ण ऐसे लग रहे थे मानो कोई राजसी हाथी अपनी संगनियों के साथ जल में सुस्ताने के लिए प्रविष्ट हो रहा हो। निसंदेह भगवान ने सारी लोक तथा वेद की मर्यादा पर उसी तरह अतिक्रमण कर दिया, जिस तरह एक शक्तिशाली हाथी धान के खेतों को रोक डालता है। तो यहाँ पे भी एक बहुत सुंदर वर्णन आया है कि भगवान इस प्रकार से कार्य कर रहे थे मानो उन्होंने वेदों के सारे शिष्टाचारों को रोन डाला हो। अभी अन्य लड़कियों के साथ, अन्य स्त्री के साथ या अन्यों की पत्नियों के साथ नदी में जाकर जल क्रीड़ा करना, ये किसी भी व्यक्ति के लिए शोभनीय नहीं है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने वो सब भी किया। हम सुनते हैं ब्राह्मण पत्नियों के प्रसंग में, जहां पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्राह्मणियों से कहते हैं कि आप मेरे साथ नहीं आ सकती, क्योंकि हो सकता है कि जन सामान्य हमारे इस प्रकार के संयोग को स्वीकार न करें, इसलिए जन सामान्य में उदाहरण स्थापित करने के लिए आप वापस घर चले जाओ। ऐसा कह के कृष्ण ने ब्राह्मणियों को भेज दिया। इस प्रसंग में मात्र भगवान श्री कृष्ण किसी भी लोकमत या जनमत का कोई विचार भी नहीं कर रहे। उन्होंने वेदों में जो भी शिष्टाचारों के नियम दिए सबको ताक पर रखकर केवल गोपियों को प्रसन्न करने के लिए, गोपियों को खुश करने के लिए उन्होंने भी, श्री कृष्ण ने भी अपने सम्मान का विचार किए बिना वे गोपियों के साथ जल में प्रवेश कर गए। और इसलिए आज तक भी हम देखते हैं कि कृष्ण के नाम से कितने लोग अनाप शनाप बोलते हैं। आपकी जो लाइन पहले आई थी, इसलिए वो कृष्ण ने कहा कि हमारा गोपियों का संबंध मेरे संबंध मतलब कलंक से रहित है, क्योंकि वो इसीलिए कहा कृष्ण भगवान ने उस समय वो जो लाइन आई है, क्योंकि उन पर कलंक लगा देते उनके परिवार वाले, रात को छोड़ करके क्यों चले गई जंगल ऐसे अवस्था में, ऐसे करके उनको इस तरह का कलंक लग जाता है एक तरह का। तो उससे जो संबंध है वो बिल्कुल परे है। तो वो संबंध ये दिखाया उन्होंने कि ये इसमें कलंक है ही नहीं। बराबर। तो जब गोपिका जी यहाँ से निकली, मतलब जैसे हम देखते हैं कि
कृष्ण की इच्छा को पूरी करने के लिए गोपिकाओं ने सब संबंध को त्याग दिया, सब धर्म के सिद्धांतों को त्याग दिया। अभी कृष्ण भी रेसिप्रोकेट करना चाहते थे गोपिका की इच्छाओं को लेकर। तो गोपिका चाहती थी कि कृष्ण उनके साथ जल क्रीड़ा करे। यद्यपि कृष्ण जो साक्षात भगवान नारायण है, उनके लिए ऐसा करना उनके नाम पर एक प्रकार से लोग आक्षेप ले सकते हैं, कृष्ण ऐसे कैसे कर सकते हैं। लेकिन कृष्ण ने वो सब अपना जो क्या होता है अपना नाम भी जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे होते ना कि मेरा वचन हमेशा दृढ़ रहता है, तो भगवान कभी अपने भक्तों के लिए अपना वचन भी छोड़ सकते हैं। उसी प्रकार से कृष्ण ने यहाँ पर अपनी प्रतिष्ठा को भी त्याग दिया कि लोग आगे चल के क्या कहेंगे वो सोचने दो, वो नहीं सोचना है मुझे बस गोपिकाओं को प्रसन्न करना है। ये है भगवान और भक्त के बीच में का संबंध। भक्त कृष्ण के भगवान के लिए कुछ भी कर सकते हैं और भगवान भी अपने भक्त की इच्छा को पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये इस प्रसंग से हमें समझ में आता है। फिर आगे बताते हैं, शुभदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, जल में कृष्ण ने अपने ऊपर चारों ओर से हस्ती एवं अपनी ओर प्रेम पूर्ण निहारती गोपियों के द्वारा जल उलीचा जाते देखा। जब देवतागण अपने विमानों से उन पर फूल वर्षा करके उनकी पूजा कर रहे थे, तो आत्मतुष्ट भगवान हाथियों के राजा की तरह क्रीड़ा करने का आनंद लेने लगे। तो बहुत सुंदर प्रकार से जल क्रीड़ा वहां पर प्रारंभ हो गई। आगे के श्लोक में बताया है, एवं शशांकां शुभिराजित नीशः ससत्य कामो अनुरता बलाकणा शिशेव आत्मनि अवरुद्ध सौरता सर्वा शरद काव्य कथा रसाश्रया। यद्यपि गोपियां सत्यकाम कृष्ण के प्रति दृढ़ता पूर्वक अनुरक्त थी, किंतु भीतर से भगवान किसी संसारिक काम भावना से प्रभावित नहीं थे। फिर भी उन्होंने अपनी लीलाएं संपन्न करने के लिए चांदनी सी खिली हुई उन समस्त शरतकालीन रातों का लाभ उठाया जो दिव्य विषयों के काव्य में वर्णन के लिए प्रेरणा देती है। तो यहाँ पर शुभदेव गोस्वामी कंक्लूड कर रहे हैं इस श्लोक से कि सत्यकाम कृष्ण, सत्यकाम का अर्थ है कि जो कुछ भी भगवान कृष्ण इच्छा करते वो पूरी हो जाती है, इसलिए कृष्ण के कार्य को सत्यकाम कहा जाता है। जो भी वो इच्छा करते हैं वो पूरी होनी ही होनी है, और ऐसे सत्यकाम कृष्ण की इच्छा गोपिकाएं पूरी कर रही थी। यहाँ पर बताया है कि यद्यपि कृष्ण उस जल में गोपियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण के मन में कोई भी काम भावना नहीं थी, किंतु भीतर से भगवान किसी संसारिक काम भावना से प्रभावित नहीं थे। तो हमें समझना होगा कि जो भी लीलाएं श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ की वो सब दिव्य स्तर की लीलाएं थी। वहां पर सांसारिक काम वासनाओं का लेश मात्र भी संबंध नहीं था। और इतना ही नहीं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि उन्होंने अपनी लीला संपन्न करने के लिए चांदनी से खिली हुई उन समस्त शरतकालीन रातों का लाभ उठाया। मतलब एक ही रात को ऐसा नहीं हुआ, ऐसे अनेक शरद ऋतुओं के अनेक रात जो थी उनमें भगवान श्री कृष्ण ने ये सुंदर सुंदर लीलाएं संपन्न की। ऐसा वर्णन यहाँ पर आया है। जब ये प्रश्न वर्णन समाप्त हुआ तो परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, और ये प्रश्न उनका नहीं था, लेकिन उस सभा में बैठे हुए जो अन्य ऋषि मुनिगण थे जिनके मन विचलित हो रहे थे कृष्ण की ये लीला सुनकर कि अरे हमारे आराध्य भगवान ऐसे कैसे कार्य कर सकते हैं। तो ये जब परीक्षित महाराज ने भाप लिया तो वे प्रश्न पूछते हैं। परीक्षित महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण, ब्रह्मांड के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने स्वांश सहित
इस धरा में अधर्म का नाश करने तथा धर्म की पुनर्स्थापना करने हेतु अवतरित हुए हैं। दरअसल वे आदि वक्ता तथा नैतिक नियमों के पालनकर्ता एवं संरक्षक है, तो भला वे अन्य पुरुषों की स्त्रिया का स्पर्श करके उन नियमों का अतिक्रमण कैसे कर सकते थे? हे श्रद्धावान व्रतधारी, कृपा करके हमें यह बतलाकर हमारा संशय दूर कीजिए कि पूर्ण काम यदुपति के मन में वह कौन सा अभिप्राय था जिससे उन्होंने इतने निंदनीय ढंग से आचरण किया। जय श्री राधा मदन गोपाल भगवान की जय। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज का जो प्रश्न है, कोई सोच सकता है कि परीक्षित महाराज ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये प्रश्न उनका नहीं था। जो लोगों के मन में प्रश्न आ सकता था वही प्रश्न उन्होंने व्यक्त किया। क्योंकि आमतौर पर होता है ना ऐसे कि लोगों के मन में प्रश्न तो होते हैं लेकिन वो पूछने से डरते हैं, तो दयावश कोई भक्त ही उनके मन का वो प्रश्न पूछ लेता है, जिससे फिर उनके भी हृदय के जो प्रश्न है वो निकल जाते हैं। तो उसी प्रकार से परीक्षित महाराज भी वही कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कृष्ण और बलराम इस जगत में धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं और धर्म का पालन करने के लिए प्रख्यात है, लेकिन वो वही अन्य पुरुषों की स्त्रियों के साथ इस प्रकार से क्रीड़ा कर रहे हैं, तो ये निंदनीय नहीं है क्या? ऐसा प्रश्न करते हैं। तो ये सुनकर शुकदेव गोस्वामी को पहले आश्चर्य लगता है कि ये परीक्षित महाराज क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन परीक्षित महाराज के प्रश्न का अभिप्राय समझकर वे उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। श्री शुक उवाच धर्म व्यतिक्रमो दृष्टा ईश्वराणां च साहसं तेजसा न दोषाय वहने सर्वभुजो यथा। अब ये सुनने के बाद आपके मन में प्रश्न आएगा। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, शक्तिशाली नियंताओं के पद पर किसी ऊपरी साहसपूर्ण उल्लंघन से जो हम उनमें देख पाए कोई आज नहीं आती, क्योंकि वे उस अग्नि के समान होते हैं जो हर वस्तु को निगल जाती है और अदूषित बनी रहती है। कुछ समझ में आया? यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जो बड़े लोग होते हैं, जो उच्चतर थोर व्यक्ति होते हैं, महान लोग होते हैं, साधु संत महंत होते हैं, जब ऐसे व्यक्ति ऊपरी तौर पे निंदनीय लगने वाला कार्य करते भी हैं तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और उदाहरण देते हैं कि जैसे एक बहुत बड़ी अग्नि, उसके अंदर आप कुछ भी डालो सब जल के भस्म हो जाता है, उसी प्रकार से ऐसे महान भागवतों या महान आत्माएं यदि कुछ ऊपरी तौर पर लगने वाली निंदनीय कार्य करते हुए दिखाई भी देते हैं तो उनसे उनका कुछ बिगड़ता नहीं है, लेकिन वही चीज अगर हम करने जाए तो हमारा पतन हो सकता है। इसलिए आगे वे कहते हैं, नए तत्समाचरेत् जातु मनसापि अनीश्वरः विनश्यति आचरण मौढ्यात् यथा रुद्रोऽधिजं विषम्। जो महान संयमकारी नहीं है उसे शासन करने वाले महान पुरुषों के आचरण की मन से भी कभी नकल नहीं करनी चाहिए। यदि कोई सामान्य व्यक्ति मूर्खतावश ऐसे आचरण की नकल करता है तो वह उसी तरह विनष्ट हो जाएगा जिस तरह के विष के सागर को पीने का प्रयास करने वाला व्यक्ति, यदि वह रुद्र नहीं है तो नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सुंदर उदाहरण है कि बड़े महान व्यक्ति कभी कभी कुछ ऐसा कार्य करते हैं जो निंदनीय लग सकता है और कभी कभी हो भी सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें उसका आचरण कर सकते हैं। और उदाहरण दिया है कि भगवान शिव, उन्होंने पूरे विष का सागर पी लिया। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान शिव के भक्त होने के नाते हम भी विष पिएंगे तो हमें भी कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हम प्रभावित होने ही वाले हैं, लेकिन भगवान शिव को कुछ प्रभाव नहीं होगा। उसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति भगवान विष्णु के या भगवान कृष्ण के इन लीलाओं की नकल करने का अगर प्रयत्न करेगा
तो उसका विनाश निश्चित है। एक बहुत सुंदर उदाहरण हम भागवत से भी ले सकते हैं। हमने जब द्वितीय स्कंद पढ़ रहे थे तो उसमें ब्रह्मा जी का ब्रह्मा जी ने अपने 6 पुत्रों को शाप दिया था। किसी को याद होगा कि 6 पुत्रों को किसी कारणवश मतलब ब्रह्मा जी ने जब इस सृष्टि के निर्माण कर रहे तो सृष्टि के निर्माण करते करते एक स्त्री की भी उत्पत्ति की। देखा जाए तो संबंध में वो जो स्त्री है भगवान की बेटी के समान है, लेकिन ब्रह्मा जी उसके प्रति आकर्षित हो गए और उसके पीछे संभोग करने के लिए भागने लग गए। तो ये देखकर ब्रह्मा जी के जो अन्य जो 6 पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के 6 पुत्र हैं, मरीचि के 6 पुत्र जो है, मरीचि ये ब्रह्मा जी का पुत्र है। तो मरीचि के जो 6 पुत्र है वो देखकर ब्रह्मा जी को हंसने लग गए कि देखो ब्रह्मा जी जैसा व्यक्ति ऐसा कर रहा है। तो यहां पर वो जो 6 पुत्र है मरीचि के, उन्होंने कोई गलती में सहभागी नहीं हुए ब्रह्मा जी के, लेकिन ब्रह्मा जी ने उनको शाप दे दिया असुर बनने का और वो असुर बन भी गए। तो अगर हमें दिखता है कि ब्रह्मा जी ने ऐसा कार्य किया, लेकिन हमको ये भी देखना है कि उसके बाद ब्रह्मा जी ने क्या किया। जब ब्रह्मा जी उस वाक के पीछे भागने लगे तो उसके बाद जब उनको एहसास हुआ कि मैं बहुत बड़ी भूल कर रहा हूं, तो उनको पछतावा हुआ और उन्होंने तुरंत ही अपना वो शरीर त्याग दिया। बहुत बार लोग पहला पार्ट देखते हैं, दूसरा पार्ट नहीं देखते। इस जगत में जन्म लेने वाला प्रत्येक जीव काम वासना से मोहित होता ही है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो कामदेव के प्रभाव से मुक्त हो इस जगत का है। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि यहां तक कि ब्रह्मा शिव भी काम के प्रभाव से मोहित हो सकते हैं। तो भला एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य जीव का क्या कहना है? तो ब्रह्मा जी भी काम से वशीभूत हो गए थे, लेकिन जब उनको एहसास हुआ कि मेरा ये आचरण योग्य नहीं है तो उन्होंने तुरंत अपना देह त्याग कर दिया। क्या हम में से कोई कर सकता है? बुरा लग जा रहा है, मैं ऐसा क्या गलती कर रहा हूं, आत्महत्या कर रहा हूं। ब्रह्मा जी ने वो किया, अपना प्रायश्चित्त, उन्होंने प्रायश्चित्त किया, उन्होंने घोर तपस्या की जिससे वे काम पर विजय प्राप्त कर सके। ये बहुत आवश्यक है समझना। कभी कभी हम बड़े लोगों का कार्य देखकर उन पर हंस पड़ते हैं, कभी कभी उनकी निंदा करते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि वो बड़े लोग कितनी तपस्या की है उन्होंने और उसके बाद उन्होंने भगवान के साथ कैसा उनका संबंध रहा होगा। इसलिए हमें बड़े लोगों के सामने हमेशा नतमस्तक होना चाहिए। कभी कभी लग सकता है कि ये बड़े लोग जो है या वरिष्ठ भक्त जो है ये ऐसा कार्य क्यों करते हैं, वो हमें नहीं समझ में आएगा। कभी कभी उनसे गलती भी हो जाएगी। गीता में भगवान कहते हैं अपि चेत सुदुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाव। यदि कोई मेरा भक्त मतलब कुछ गलत काम करते हुए दिखाई भी दे, फिर भी ऐसे व्यक्ति को साधु ही समझना चाहिए। क्यों कह रहे भगवान? क्योंकि ऐसा अगर वो वास्तविक भक्त है तो उसे अपने गलती पर जरूर एहसास होगा, उसे अपने गलती का जरूर पछतावा होगा और फिर वो भगवान से क्षमा याचना करके प्रायश्चित करके फिर से दृढ़ता से भगवान की भक्ति में लगेगा। ये निश्चित है। तो भगवान जब तक इस भौतिक जगत में है तब तक इस जगत के बुरे प्रभाव से हर कोई व्यक्ति भक्त भी प्रभावित होता ही है, लेकिन बाद में वो क्या करता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए बड़े लोगों का अनुकरण ना करें, बड़े लोगों का अनुसरण करें। उन्होंने जो सिखाया है वो हमें शिक्षा ग्रहण करनी है, उनका अनुगमन नहीं करना है। अन्यथा ये वैसा ही होगा कि मैं रुद्र का भक्त हूँ, शिव जी का भक्त हूँ, तो उन्होंने जहर पिया तो मैं भी जहर पी लेता हूँ, उनको कुछ नहीं होगा लेकिन तुम मर जाओगे। कुछ लोग कहते हैं कि श्री रामचंद्र ने मांस खाया था, ऐसे कुछ लोग आक्षेप कहते हैं, या अपना मांस खाने का विचार दूसरे पे लादने के लिए कैसे सही है बताते कि रामचंद्र ने भी मांस खाया था। तो ठीक है, एक्सेप्ट भी कर ले, ऐसा तो है नहीं, लेकिन तर्क के लिए अगर एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है तो श्री रामचंद्र पूरे जगत को खा जाएंगे लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम अगर मांस खाओगे तो प्रभाव में प्रकृति के नियम से दंडित जरूर होंगे।
तो कोई बड़ा व्यक्ति कर रहा है इसलिए मैं भी करूंगा, ये करना एक गलत बात है। इसलिए आगे अगले श्लोक में कहते हैं कुशलाचरितेनैशं इह स्वार्थो न विद्यते विपर्ययेण वानार्थो निरहंकारेण प्रभो। हे प्रभु, जब मिथ्या अहंकार से रहित ये महान व्यक्ति इस जगत में पवित्र भाव से कर्म करते हैं तो उनमें उनका कोई स्वार्थ भाव नहीं होता, और जब वे ऊपरी तौर से पवित्रता के नियमों का विरुद्ध लगने वाला कर्म करते हैं तो भी उन्हें पापों का फल नहीं भोगना पड़ता। तो जो ऐसे महान भक्त होते हैं वे इस जगत में जो भी कर्म करते हैं वो निस्वार्थ भाव से होता है, उनके पीछे उसका कोई स्वयं का हेतु नहीं होता। और यद्यपि वो कुछ गलत भी करते हुए दिखाई दे तो उसमें भी उनका कोई स्वार्थ नहीं होता। समझ रहे? जैसे गोपिकाओं का उदाहरण ले सकते हैं। गोपिका जो भी कर्म करती है केवल कृष्ण के लिए करती थी, तभी ऊपरी तौर पे निंदनीय लगने वाला भी कर्म गोपिका किस लिए कर रही है? कृष्ण के लिए कर रही है। तो बहुत बार हमें ये पूरा पिक्चर मालूम नहीं होता कि भक्त ऐसा क्यों कार्य करता है, किस लिए कर रहा है, तो ये देखकर हम भ्रमित हो सकते हैं। जैसा उदाहरण के लिए श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, इनका वर्णन आता है कि वे कभी कभी संडास में जाके जप करते थे। जहाँ पे पब्लिक टॉयलेट होता था वहां पर उस जगह पर जाकर जप करते थे, अपने आप को संडास में बंद कर देते थे और वहां पर जहाँ पे पूरी तरह से मल मूत्र विसर्जित है वहां पर जाकर घंटों तक बैठकर जप करते थे। तो ये देखकर कुछ लोग विचलित हो जाते, अरे जप को पवित्र स्थान में करना चाहिए, भगवान का नाम पवित्र जगह पर करना लेना चाहिए, और ये महाराज साधु महाराज ये कैसा साधु है। तो गौर किशोर बाबा जी इसलिए करते थे क्योंकि बहुत बार लोग उनके पास आते थे, महाराज आशीर्वाद दो, महाराज बेटा पैदा हुआ है इसको नाम दे दो, महाराज नया गाड़ी खरीदा है पूजा करके दे दो। तो ऐसे कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो साधु पुरुषों को केवल आशीर्वाद बाबा के नाम से जानना चाहते हैं, है ना? आशीर्वाद बाबा मालूम है? महाराज आमच्या घरी या, तुमचे पाय लावा, आशीर्वाद द्या आम्हाला, आमच्या पोरांना आशीर्वाद द्या। तो वास्तविक साधु का ये काम नहीं है। में एक भाव और भी है, जैसे लॉर्ड ये वहाँ पर संन्यास में जाकर जब करते थे, जैसे लॉर्ड कृष्णा कहते हैं मैंने जन्म ही एक जन्म मैंने सुअर के उसमें भी लिया है, ये मत समझो कि मैं ऐसी जगह नहीं हूँ। तुम्हारा भाव क्या है? ऐसी जगह में भी करते। ठीक है, आपका जो कह रहे हैं बात सही है, लेकिन आप पूरा डिबेट हो रहे हैं टॉपिक से। नहीं, आप करेक्ट है, गलत नहीं है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ ना आप पूरा बदल एकदम शिफ्ट हो रहे हैं टाइम्स। उनका भाव अलग था। हाँ ठीक है, आप बराबर है, लेकिन मैं जो जिस टॉपिक को ले रहा हूँ उसके साथ नहीं जा रहा है। तो आपका करेक्ट है, हम किसी और दिन उसको चर्चा करेंगे। तो मैं जो कह रहा हूँ उसमें ये है, बताने का आशय ये था कि जगन गौर किशोर बाबा जी ये सोच के कहते थे कि मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग मुझे डिस्टर्ब करें, मैं भगवान के नाम का चिंतन करना चाहता हूँ, लेकिन लोग आते हैं मेरे पास आशीर्वाद मांगने के लिए, मेरा साधना मेरा जब ठीक से नहीं होता, मैं भगवान का स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ, तो इससे बेहतर है कि मैं ऐसी जगह जाऊं जहां पर कोई मुझे डिस्टर्ब न करे। तो कौन सी जगह है वो? जहां पे लोग कहेंगे अरे महाराज उधर गए, हाँ ठीक है आराम कर चलने दो, तो नो डिस्टर्बेंस। इसलिए गौर किशोर बाबा जी ऐसी जगह पर जाकर बैठ जाते थे। और बाद में जो प्रामाणिक भक्त जो प्रामाणिक नहीं होते थे वो देखते अरे ये कौन से महाराज है, ऐसी जगह पे जाके नाम जप करते, तो ये बकवास मतलब बोगस साधु है, तो ये सोच के वो वहां से निकल जाता था। इस प्रकार से गौर किशोर बाबा जी महाराज ऐसे तथाकथित शिष्यों से दूर रहते थे, जो अपने आप को शिष्य तो कहते थे लेकिन उनके लिए गुरु का उपयोग केवल आशीर्वाद तक ही सीमित रहता था। तो ऐसे गौर किशोर बाबा जी ऐसे लोगों से दूर रहा करते थे। तो यहाँ पर भी वही बताया जा रहा है कि कभी कभी श्रेष्ठ पुरुष गलत कार्य करते हुए दिखाई देते हैं, उसके पीछे कुछ और कार्य भी हो सकता है। शायद वो चाहते हो कि
भौतिकवादी लोग मुझे डिस्टर्ब ना करें, ये भी उसके पीछे का कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो गलत काम करने से कौन प्रामाणिक शिष्य है उसकी भी जान पहचान हो जाएगी मुझको, कि सच में ये मेरे साथ मतलब मुझे समझ पाया है या नहीं पाया है, उसकी परीक्षा हो जाती है। या कभी कभी सच मायने में गुरु से कुछ गलती भी हो जाए तब भी क्या वो शिष्य मेरे पर विश्वास रख के मेरे उपदेश का पालन कर सकता है क्या, ये भी उससे पता चल सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। श्रीमद् भागवत में जब भगवान शिव मोहिनी मूर्ति के पीछे भाग रहे थे तो भगवान मोहिनी मूर्ति जानबूझकर भगवान शिव को ऐसे ऐसे जगह से लेकर गई जहां पर शिव जी के भक्त रहा करते थे, शिव जी के भक्त के आश्रम हुआ करते थे, वहां से मोहिनी मूर्ति जा रही थी। तो शिव जी उनके पीछे भाग रहे थे। तो जब शिव जी के भक्तों ने देखा, अरे हमारे आराध्य भगवान शिव जो स्वयं इतने जिन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त किया था, ये कैसे स्त्री के पीछे भाग रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, हम ऐसे शिव की पूजा नहीं करेंगे। तो ऐसे भी जो कुछ लोग हैं जो अपने आराध्य को ठीक से नहीं समझ पाते, तो इसको फिल्टरिंग प्रोसेस कहते हैं। तो फिल्टर हो जाते हैं कुछ लोग। समझना है कि कभी कभी महान भक्त कुछ गलत करते हुए दिखाई भी दे तो उसे जज मत करो, हो सकता है उसके पीछे कोई और उद्देश्य हो जो हमें पता नहीं है। और अगर आपको जानना ही है, जैसे उदाहरण के लिए बहुत उदाहरण याद आ रहा है आज, चैतन्य चरितामृत में नहीं, नित्यानंद चरितामृत में एक कथा है। जैसे चैतन्य चरितामृत नामक पुस्तक आपको पता है, वैसे नित्यानंद चरितामृत में पुस्तक है। उसमें वर्णन आया है, एक भक्त नित्यानंद प्रभु का कार्य देखकर भ्रमित हो गया था। वो देखते थे कि किसी नित्यानंद प्रभु कभी कभी दारू के अड्डे पे चले जाते थे, कभी कभी वो किसी वेश्या से बात करने लग जाते थे, कभी कभी किसी से पैसे ऐंठ लेते थे। तो ऐसा बर्ताव देख के ये भक्त है जो भ्रमित हो गया। तो भ्रमित होने के बाद उसने निष्कर्ष नहीं निकाला, वो चैतन्य महाप्रभु के पास गया और उन्हें अपनी शंका बताई। उन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु से कि नित्यानंद प्रभु तो ये आपके पार्षद है, वो आप ही के प्रमाण महान भक्त भी है और हमारे आगे आराध्य भी, लेकिन उनके जो कार्य है मुझे समझ में नहीं आ रहे, कृपया करके आप मुझे इस भ्रम से दूर करें। तब चैतन्य महाप्रभु उस भक्त को आलिंगन करते और कहते कि तुमने सही कार्य की। यदि तुमने नित्यानंद प्रभु के प्रति निर्णय लेकर अपराध किया रहता तो मैंने तुम्हारा कब का बहिष्कार कर दिया होता। नित्यानंद प्रभु अगर ऐसे कार्य करते हुए दिखाई भी दे तो भी समझना है कि वो तुम्हारे लिए आराध्य ही रहेंगे, क्योंकि वो जो कुछ भी कार्य करते हैं वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। उसी प्रकार से रामानंद राय, इनका भी उदाहरण आता है। रामानंद राय ये गृहस्थ भक्त थे, भगवान के शुद्ध भक्त थे, लेकिन जब कोई नाटिका स्थापित करनी होती थी जिसमें बहुत सारी महिलाएं होती थी तो उन महिलाओं का श्रृंगार ये रामानंद राय स्वयं करते थे। यहाँ तक कि उन नाटिकाओं में कार्य करने वाली जो नटी हुआ करती थी उनको अलग अलग प्रकार से श्रृंगार करने में मदद करना, उनको स्पर्श करना, उनके हाथ को पकड़कर उनको नाटक का कार्य कराते हुए दिखाना, ये सब सिखाया करते थे। तो अन्य व्यक्ति सोच सकता है कि अरे ये कैसा भक्त है भगवान का, लेकिन वो रामानंद राय है, उनकी नकल हम नहीं उतार सकते। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे, लेकिन टाइम कम है, हम अगली चर्चा अगली बार करेंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।